नमस्कार। तो देखो आज अपन देखते हैं चैप्टर नंबर 41 अपने टीएमएच का है ना, यूटी यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश। कौन से भाग में? संविधान के भाग 8 में। ठीक है। अब देखो ये 8 याद कैसे रहेगा। तो देखो अपन ने बनाया, देखो ये यूं 8 एक ऐसे बनाया, एक 8 ऐसे बनाया। तो एक 8 के अंदर तो आ गया ये, मतलब एक जो गोला है ना उसके अंदर तो आ गया जो अपने राज्य 28 राज्य है ना अपने। ठीक है। और दूसरे 8 के अंदर ही आ गए यूनियन टेरिटरीज, ये भी 8 है ना। ये 2026 जनवरी 2026 की स्थिति बता रहा हूँ मैं। भारत में इस समय 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो 8 8 आ गया ना। देखो ये 8, एक के अंदर राज्य बैठा है, एक के अंदर यूनियन टेरिटरी बैठे हुए हैं, खत्म। ये याद, क्योंकि याद रहना बहुत जरूरी है। ये सीधा भर्ती क्वेश्चन आता है, बेसिक फैक्ट है। क्योंकि देखो बेसिक फैक्ट अपने को नहीं आते ना तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। अपन बड़ी बड़ी बातें कर ले, इतनी ये वो, पता चला सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है यूनियन टेरिटरी संविधान के किस भाग में, किस पार्ट में, तो ये आता है तो इससे कॉन्फिडेंस बनता है, होता है और कुछ नहीं है। फिर दूसरा देखो ये एक बहुत वैज्ञानिक तरीके से चीजें जमी हुई है। जैसे देखो कैसे कि भाग 5 अपने देखा ये है यूनियन, देखा अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। भाग 6 है उसमें स्टेट्स। ठीक है। भाग 7 खाली है, रिपील्ड है। इसमें क्या था अभी अपन आगे चलेंगे बताऊंगा। फिर भाग 8 आ गया ना। अब देखो यूटी यूनियन टेरिटरी, पहले केंद्र की बात कर ली, फिर राज्यों की बात कर ली, फिर केंद्र शासित प्रदेश आ गए। फिर आगे 9 चलते हैं तो देखो ये पंचायती राज आ गया। पंचायती राज है ना, 9 में पंचायती राज है, 9 ख के अंदर म्यूनसिपैलिटीज है, 9 ख के अंदर सहकारिता है। फिर 10 के अंदर अपन आ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया आएंगे, इसको अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये शेड्यूल्ड एरिया 5th शेड्यूल में है और ट्राइबल एरिया 6th शेड्यूल के अंदर है, अनुसूची। तो देख रहे हो आप किस वैज्ञानिक तरीके से जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया हुआ है। जब मैंने संविधान निर्माण बताया था तब बताया था कि कमिटी थी, उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी थे जिसका हेड कौन था? B.R. अम्बेडकर। ये समझ गए। तो ये पार्ट 8 बेसिक क्वेश्चन। फिर कितने आर्टिकल्स हैं इसके, मतलब कौन कौन से आर्टिकल है? 239 से 242। ठीक है, 239 से 242। अब देखो ये 242 के बाद चालू हो जाएगा आर्टिकल 243, जो पूरा भाग अपना 9 है, 9A और 9B, ये पूरा पंचायती राज इस आर्टिकल में समाया। आप उसमें पढ़ना, सारे आर्टिकल 243 से स्टार्ट होते हैं पंचायत के। ठीक है। एक ही आर्टिकल है पूरे उसमें। फिर ये जो आर्टिकल है ना, देखो इसमें बताओ ये 239 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 239 क्यों? क्योंकि अपन जैसे देखेंगे 3 वेरिएंट है अपने पास यूनियन टेरिटरीज के, एक पौंडीचेरी मॉडल, एक दिल्ली मॉडल और एक अभी 2019 में जम्मू कश्मीर बना। ये तीन तरह की यूनियन, 3 मॉडल है अपने पास यूनियन टेरिटरीज के। तो ये सारे इसी आर्टिकल से गवर्न होते हैं। अभी अपन देखेंगे 239A, 239AA ऐसे। जैसे मैं बताऊं, देखो क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या चीज़ है, वो देखो इस फाइल में यहाँ आएगा। ये देखो यहाँ, ये देखो ये मॉडल्स, ये यहाँ पे ये देख रहे हो आप, पौंडीचेरी 239A, दिल्ली 239AA। ठीक है। और ये यूपीएससी आ रहे, आईएएस मेंस के अंदर आ रहे हैं कंटिन्यू सवाल कि दिल्ली जैसे जो है, दिल्ली और पौंडीचेरी मॉडल। जैसे जम्मू कश्मीर क्या है, जम्मू कश्मीर मॉडल मतलब पौंडीचेरी मॉडल पहले से था। ठीक है। दिल्ली मॉडल 91 से आ गया, फिर जम्मू कश्मीर मॉडल आया 2019, वो हाइब्रिड मॉडल है। मतलब उसमें पौंडीचेरी मॉडल का भी लिया अपन ने कुछ कुछ और दिल्ली मॉडल का भी लिया। तो यही क्वेश्चन आया फिर यूपीएससी में इनके अंदर। ठीक है ना। और प्री में तो आ ही रहा है, तो इसलिए ये मॉडल्स ध्यान रखने, मतलब ये आर्टिकल 239 टू 39 ध्यान रखना है, उसी से ही आगे निकलेंगी सारी चीज़ें। तो बेस आर्टिकल पता रहोगे तो वो सारी चीज़ें अपने आप जुड़ेंगी। और यूनियन टेरिटरी के अंदर जैसे कई बार वो सम्मिलित में पूछ लेते हैं ना अपने आर्टिकल्स को, जैसे मैच कराएंगे तो यूनियन टेरिटरी से मैच जो होता है वो आर्टिकल ये 239 होता है। तो इसलिए बेस आर्टिकल ध्यान रखो। अब देखो स्टेट्स क्या है। स्टेट्स में अपन देखते हैं ये पार्ट ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब भारतीय संघीय ढांचे का हिस्सा होते हैं राज्य जो अभी मैंने बताया 28 राज्य। और इनमें डिवीजन ऑफ पावर होता है विद सेंटर के साथ पावर्स को ये शेयर करते हैं, डिवीजन। ये डिवीजन क्या है? ये 7th शेड्यूल अपन ने देखा, 7वीं अनुसूची है संविधान की। टोटल संविधान में 12 अनुसूचियां, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 90वीं अनुसूची जोड़ी गई 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और भूमि सुधार कानून इसके अंदर है। तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं इसके अंदर। 7वीं अनुसूची जो इसमें अपन देखते हैं 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। तो ये जो तीनों है ये क्या करते हैं, ये बताते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच में किस तरह से शक्ति संतुलन है, किस तरह से विषयों का बंटवारा है, बताए रखा अपने समय समय पे। केंद्र राज्य संबंध मैंने बिल्कुल डिटेल में पढ़ाए हैं आपको। ठीक है। तो ये डिवीजन ऑफ पावर विद सेंटर, मतलब यूनियन और सेंटर के बीच में ये 28 राज्य जो हैं ये शक्ति को विभाजित है इनके बीच में। जबकि यूनियन टेरिटरी में अपन देखते हैं ये संघीय ढांचे का भाग नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, फेडरल स्ट्रक्चर का भाग नहीं है यूनियन टेरिटरी।
और ना ही ये शक्ति का विभाजन इनके केंद्र और यूनियन टेरिटरीज के बीच में शक्ति का विभाजन नहीं होता है, पूरे केंद्र की चलती है इनमें। क्यों? क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर का भाग नहीं है। तो ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के उसमें डिफरेंस क्या होता है, ये अपने को पता होना चाहिए, क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्ट के रूप में। और फिर तीसरा, अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंटर, यूनियन टेरिटरीज होते हैं केंद्र शासित प्रदेश। देखो इनका नाम ही ऐसा है, यूनियन टेरिटरी। यूनियन अपन ने भाग 5 पढ़ा, यूनियन टाइटल उसका यही है। तो ये टेरिटरी किसकी है, ये क्षेत्र किसका है, ये यूनियन का है। इसमें स्टेट का कोई लेना देना ही नहीं है। हिंदी में पढ़ लो, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये कैसा प्रदेश है जिसका शासन या शासित किसके द्वारा हो रहा है, केंद्र के द्वारा हो रहा है। तो राज्यों का तो कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर, ऐसे। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया बेसिक। बाकी ये डिफरेंस आगे और आएगा, वहां और देखेंगे, लेकिन यहाँ बेसिक ये देखो। अब अपन आते हैं कि हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, कि ये यूनियन टेरिटरी वाला कॉन्सेप्ट आया कहाँ से सीन के अंदर। तो देखो ये शुरुआत होती है 1874, 1874 से। क्यों सर, ये 1774 से क्यों नहीं हुई, है ना? 64 में बक्सर लड़ा, बक्सर के 10 साल बाद ही हो जाती, ये तब नहीं हुई। क्यों 74 ही क्यों हुआ? क्योंकि देखो इससे थोड़ा सा पहले जैसे अपन देखते हैं तो 1857 का विद्रोह हो गया था। ठीक है, ये विद्रोह ऐसा था कि अंग्रेजों का भारत में अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह इस विद्रोह ने लगा दिया था। तो इसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स आए, 87 वाला आया, उसमें ये 57 वाला आया, फिर धीरे धीरे और बड़े 62 वाला आया। उसमें ये आया कि उन सब एक्ट्स के ये रहता था कि एक्ट फॉर बेटर गवर्नेंस इन इंडिया, भारत में बेहतर सुशासन के लिए प्रावधान किए जाएं। तो उस सुशासन का ही एक ये जरिया था 1874 में, क्या कि शेड्यूल्ड स्टेट्स बनाए गए। शेड्यूल्ड स्टेट्स मतलब देसी रियासतें, उनमें सीसीपी मतलब चीफ कमिश्नरी प्रांत बनाए गए। ठीक है ना, मतलब शेड्यूल प्रांत थे, उनके अंदर जो उनका हेड होता था उसको उन प्रांतों को चीफ कमिश्नरी प्रोविंस बोलते थे, और इसके अंदर चीफ कमिश्नर हेड होता था। अब जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं, जैसे कि कौन था, कौन कौन से थे राजस्थान में, जैसे अपने अजमेर था, है ना, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय जो तीन थे वो बता रहा हूँ, अजमेर है, अपने लावा था, ठीक है, कुशलगढ़ था, सिरोंज था, फिर जो एमपी में चला गया, ऐसे। तो ये चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। ठीक है, तो चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। 1874 के अंदर चीफ कमिश्नरी प्रांतों का गठन हुआ, जैसे वेल नोन एग्जांपल मैंने आपको अजमेर बताया। फिर अपन देखते हैं 1947 में भारत आजाद हो गया, उसके बाद क्या स्थिति थी। ये चीफ कमिश्नरी प्रांत थे जो ये पार्ट सी एंड डी, यहाँ पे आप डैश करके लिख लो, शेड्यूल 1 आर्टिकल 1, पहली जो अनुसूची है, टोटल 12 अनुसूचियां, पहली अनुसूची के अंदर भारत के राज्यों का 28 राज्यों का नाम दिया हुआ है। तो जब भारत आजाद हुआ 47 में, तो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके शेड्यूल 1 के अंदर 4 तरह के राज्य थे। यह ये लिखा हुआ देखो, मतलब 1947 के अंदर पार्ट सी एंड डी में डाला। तो सी एंड डी में मतलब कैसे, ये यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ये देखो 1950 मतलब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू, मतलब अपन जैसे देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को तो बन के तैयार हो गया था। प्रस्तावना के अंदर ये डेट लिखी हुई है, कौन सी दिनांक, 26 नवंबर 1949, मिति माघ शुक्ल सप्तमी, मिति माघ शुक्ल सप्तमी, M2S2 बता रखा है मैंने आपको। ठीक है, और 26 जनवरी को ये 1950 को लागू हो गया। तो जब लागू हुआ 1950 में, तो स्थिति क्या थी, 4 तरह के प्रदेश अपने पास थे। पार्ट 1 ये यहाँ मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे लिखा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। एक पहले के अंदर थे पार्ट ए स्टेट्स, ये क्या थे, ये प्रोविंसेस थे। प्रोविंसेस का मतलब कि जिनमें ब्रिटिश शासन चला करता था, ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। ये टोटल भारत जब आज़ाद हुआ तो 11 थे, लेकिन इसमें से 2 आज़ादी के समय पाकिस्तान में चले गए थे। एक तो था बलूचिस्तान, ठीक है, और एक था अपने NWFP, खान अब्दुल गफार खान सीमांत गादी का नाम आपने सुना होगा, पाकिस्तान का एक प्रांत है NWFP। जैसे ये पाकिस्तान है, जैसे अपने 28 राज्य हैं, ऐसे पाकिस्तान के अंदर 4 राज्य हैं, ये है वो 4 राज्य। ठीक है, ये तो पंजाब है। जैसे आप यूँ देख रहे हो कि सर पंजाब भी तो पाकिस्तान में चला गया था, नहीं, पंजाब के 2 टुकड़े हुए थे। पंजाब, ये पूर्वी पंजाब इस्लामाबाद, सॉरी पश्चिमी पंजाब इस्लामाबाद वाला, पूर्वी पंजाब अपने बांग्लादेश वाला, उनके 2 टुकड़े हुए थे। तो आधा अपने तो ये उधर ही गया था। तो पाकिस्तान के अंदर 4 राज्य कौन कौन से हैं, 4 जैसे अपने 28 हैं। तो एक तो पंजाब है, ये NWFP है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जिसे खैबर पख्तून बोलते हैं, है ना, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। क्यों? क्योंकि ये भारत के उत्तर पश्चिम में था इधर, जैसे ये अपना ये भारत है, ठीक है ना, तो भारत के उत्तर पश्चिम में था, तो इसलिए इसको नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस बोलते हैं। हिंदू कुश पर्वतमाला यहीं पे है, और यहीं पे थे अपने खान अब्दुल गफार खान, सीमांत गांधी, लाल कुर्ती आंदोलन, महात्मा गांधी, जिनको अपना पुत्र बोलते थे ऐसे। और इस पुत्र ने ही बोला था महात्मा गांधी को कि महात्मा गांधी सबसे बड़े धोखेबाज हैं,
क्योंकि महात्मा गांधी ने बोला था मैं कभी भी तुमको भारत से अलग नहीं होने दूंगा, लेकिन फिर अलग कर दिया ना, 47 में माना ना, जाओ उधर। ठीक है, तो पंजाब NWFP ये है अपने बलूचिस्तान, और ये है सिंध। ठीक है, सिंध, और ये इंडस नदी है ये अपने। ठीक है, तो बलूचिस्तान का काफ़ी अच्छा न्यूज़ में आता ही रहता है कि भारत बोलता है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ने, पाकिस्तान ने परेशान कर रखा भारत को, और पाकिस्तान ये बोलता है कि बलूचिस्तान के अंदर जितने भी विद्रोह हो रहे हैं उनमें हाथ किनका है, भारत का। ऐसा पाकिस्तान का कहना है। पाक सरकार को बोलती है कि हम क्यों यार तुम्हारे इंटरफेयर करेंगे अंदर आके, है ना। लेकिन अब चल रहा है जो चल रहा है उसको तो अपन क्या करें। तो मैं ये बता रहा था कि ये टोटल 11 प्रांत थे जब भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर रखे कितने, 9, क्यों, क्योंकि 2 उधर चले गए। एक तो ये मैंने बताया, ये बलूचिस्तान, ये और ये NWFP, ये दोनों पाकिस्तान में चले गए, तो 9 रह गए। तो पार्ट ए के अंदर किस तरह के स्टेट्स थे, प्रोविंसेस, प्रांत जिनको बोलते थे, प्रोविंसेस, प्रांत, ये 9 थे। ठीक है, अभी कलर आगे बताता हूँ। फिर पार्ट बी के अंदर प्रिंसेस थी। प्रिंसेस कौन, ये रजवाड़े थे, राजे रजवाड़े जैसे अपने मारवाड़ था, आमेर, जयपुर जो था, मेवाड़ था, बीकानेर था ऐसे पूरे भारत में थे। फिर जैसे जिनका विलय बाद में हुआ आज़ादी के बाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, ये 3 का विलय हुआ बाद में, तो ये रजवाड़े थे, राजे रजवाड़े। ठीक है, इसलिए इनको प्रिंसेस बोलते हैं, है ना। आजा, आई बहार, राजकुमार, ये वही प्रिंसेस, ये भी 9 थे। ठीक है, ऐसे ये भाग बी के अंदर थे। अब ये कलर क्या है, देखो ये कलर क्या है कि जो अपने जैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर जो वाइसरॉय हो गया, जैसे लास्ट माउंटबेटन, तो उनका जो ऑफिस था, उनके ऑफिस में उनकी सीट के पीछे एक मैप लगा रहता था भारत का। ठीक है, तो जैसे मान लो ये अपने भारत का मैप है। ठीक है, तो उनकी सीट के पीछे ऐसे भारत का मैप रहता था। तो उसमें जो प्रांत थे ना, जैसे ये मेन प्रांत कैसे, ये कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, आगरा, ये प्रांत थे, तो इनके अंदर येलो कलर भरा रहता था। और जितने भी ये प्रिंसेस थे इनके अंदर रेड कलर भरा था। जैसे मैंने आपको बताया, अपने जयपुर, ये बीकानेर, मारवाड़, मेवाड़, ये अपने इधर जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, इनमें रेड कलर रहता था। क्यों ये रेड कलर क्यों, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनसे डर लगता था, खतरा, रेड, इसलिए ऐसे याद रख सकते हैं अपन। ठीक है, तो येलो और रेड कलर वाला यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, प्रिंसेस ये पार्ट 7 के अंदर थे, लेकिन पार्ट 7 को खत्म कब कर दिया, 7वें संविधान संशोधन 1976 में SRA स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट आया, राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में, डॉक्टर फजल अली, हृदय कंजूरू, KM पंडिकर, फजल अली उसके हेड थे। ठीक है, तो भाग 7 को खत्म कर दिया गया। अभी याद करो, मैंने कुछ देर पहले बोला था कि भाग 7 की कहानी आपको आगे बताऊंगा, तो मैंने बताया भाग 5 यूनियन, भाग 6 राज्य, भाग 7 खत्म कर दिया। इस खत्म में क्या था, ये प्रिंसेस थी। फिर भाग 8 के अंदर यूनियन टेरिटरी, मैंने बताया 9 के अंदर पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटीज, फिर अपने सहकारिता, और 10 के अंदर शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरिया। तो मैंने बताया ना भाग 7 की कहानी आगे बताऊंगा, तो भाग 7 की कहानी आगे आई। तो 7वां पार्ट किससे खत्म किया, 7 ने 7 को मारा, ऐसे याद रखो। 7वां तो ये क्या है, पार्ट है, और 7वां मारा किसने, ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। CA मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ, 1956 में। ये बहुत कालजाई अपना वर्ष है, 1956। ठीक है ना, 1956। क्यों, क्योंकि राज्यों का स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्यों का पुनर्गठन हुआ, और किस आधार पर हुआ था, भाषाई आधार पर। ये बहुत ही मतलब एक इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसकी हद नहीं है। ठीक है ना, जैसे कई क्वेश्चन मैंने IAS मेंस में आपको बताए कि भाषा ऐसा आधार था जिसके ऊपर हर प्रधानमंत्री को डर लगता था कि यार रिओर्गेनाइज करेंगे तो देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जैसे भारत जब आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन प्रधानमंत्री थे एटली, चर्चिल को हटा के एटली बने थे, CA। ठीक है ना, एटली, C से चर्चिल, ऐसे एटली। तो एटली ने बोला था हम भारत से जा तो रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी बोल रहे हैं भारत छोड़ो, लेकिन हमारे जाने के 1 साल के भीतर मतलब 1948 तक ही विश्व के नक्शे से भारत का नामो निशान ही मिट जाएगा। क्यों मिट जाएगा, क्योंकि हम ऐसा भारत छोड़ के जा रहे हैं जो बोलते हैं कोस कोस पर बदले वाणी, 3 कोस पर बदले वाणी, कोस कोस पर बदले वाणी, पानी और वाणी। तो हम ऐसा भारत छोड़ के जा रहे हैं, हम अपने आप में लड़ मर जाएंगे। क्यों, क्योंकि भैया वहाँ यही कोस कोस पर बदले वाणी और 3 कोस पर बदले वाणी, तो इतनी वाणियाँ हैं यहाँ पे। फिर भी चलो अपन ने किया, स्टेटों को रिओर्गनाइज किया भाषाई आधार पे, जिसमें पहला था तेलुगु। मैंने बताया आंध्र प्रदेश पहला स्टेट था जो रिओर्गनाइज हुआ भाषाई आधार पे, तेलुगु। आंध्र प्रदेश में बोली जाती है तमिल, तमिलनाडु में तेलुगु, आंध्र प्रदेश में मलयालम, केरला में। ठीक है, तो तेलुगु आधार पे रिओर्गनाइज बना आंध्र प्रदेश। तो ये हुआ, रिओर्गनाइज हुआ। तो देखो रिओर्गनाइज करके हमने इनको खत्म किया, तो आज देख लो भारत क्या मिट गया क्या विश्व के नक्शे से, नहीं, ज्यादा मजबूत होकर तो उभरा है ना। अमेरिका जैसे विश्व शक्ति, अमेरिका जैसी विश्व शक्ति कब 1957 में अपने प्लासी लड़ी गई, 1757 के अंदर वहां का संविधान रचा गया था, जॉर्ज वाशिंगटन DC। ये देख लो आज वो देश हमसे कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है, हमारी तरफ देखता है
ब्रिटेन को तो छोड़ो, अपन अमेरिका की बात करें विश्व महाशक्ति की, वो भारत की तरफ देखता है, ट्रम्प भारत की तरफ देखता है, यूं समझ गए। तो ये कहानी है देखो इसकी, बाघ साथ साथ। फिर पार्ट सी के अंदर क्या आता है, ये जो वो चीफ कमिश्नरी प्रांत, अभी यहाँ से कहानी चालू हुई थी, आए थे अजमेर, मेरवाड़ा, लावा, कुशलगढ़, सिरौंज, ठीक है, ये टोटल 10 थे। ये भी किससे खत्म हुए, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो अभी मैंने बताया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। देखो मैं आपको जो ये लैंग्वेज वाली कहानी बता रहा था ना, भाषा वाला, तो उसको यूपीएससी में बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया मेन के अंदर, क्या कि जिससे डर लगता था हमें, वही चीज ऐसे रूप में सामने उभर के आई, सीमेंटिंग फैक्टर, मतलब पूरे भारत को उसने एकजुट कर दिया। तुमको डर लगता था तोड़ देगा, इसने तो बांध दिया भारत को। तो डर लगता था कि भाषा आधार पर पुनर्गठन करेंगे तो यार छोटे छोटे राज्य बन जाएंगे, है ना, लेकिन इस तत्व ने तो ऐसा बांध दिया कि भारत एक सीमेंटिंग फैक्टर के रूप में उभरा, ये भाषाई आधार पर सीमेंटिक तत्व के रूप में उभरा और एक सॉलिड देश भारत बन गया, यही है ना। जैसे आपने बिपिन चंद्रा की किताब का नाम सुना ही होगा, आजादी भारत का स्वतंत्रता संग्राम, है ना, भारत का स्वतंत्रता बिपिन चंद्रा, इसका पार्ट 2 आता है, आजादी के बाद का भारत, बिपिन चंद्रा और फिर रामचंद्र गुहा के साथ लिखी हुई है, उस बुक को आप पढ़ो, उसमें सारा मिलेगा, क्योंकि आजादी की बात का है ना कॉन्सेप्ट 1956 में रिऑर्गेनाइज हुआ ऐसे। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज का जो इशू था, जिसको इंदिरा गांधी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से 3 लैंग्वेज फार्मूला, हिंदी, इंग्लिश और एक लोकल लैंग्वेज आप पढ़ोगे, ठीक है ना, ये 3 लैंग्वेज फार्मूला इंदिरा गांधी की देन है, तो देश इतना मजबूत हो गया जिसकी हद नहीं। तो जिससे आपको डर लगता था वो तो आपकी ताकत बन के सामने आई है ऐसे। तो डरो मत, जिससे डर लगता है उसी को फेस करो, तभी आप मजबूत बनोगे। डर को डर रहने दोगे तो अंदर से खोखले हो जाओगे, ठीक। तो बोलते हैं डर के आगे क्या, जीत, जीत नहीं है, डर के आगे तो दर्द है, उस डर से जो ऊपर उठ गया वो जीता, ठीक है। तो पार्ट सी क्या है, ये चीफ कमिश्नरी प्लान, टोटल 10 थे, 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हटाया और इन्हीं को ही यूटी का दर्जा दे दिया गया। अपन क्या पढ़ रहे, हिस्ट्री ऑफ यूटी, कि बनी कैसी यूटी, तो आगे ना यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, तो चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, केंद्र के अंडर में आते थे डायरेक्ट उस समय भी, तो हमने भी ले लिया इनको। आज ये 8 है, देखिए कैसे हुए 8। और पार्ट डी के अंदर सिर्फ अंडमान निकोबार था, केवल एक ही। तो ये 4 अपने क्या पढ़े, ये 1950 में जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, तो भारत को जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ था, आज जो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, वो ऑर्गेनाइज इस तरीके से थे, समझ गए। तो वही तो अपन पढ़ रहे हैं आज भी, तो आप देख रहे हो इन प्रेजेंट, ये देखो यहाँ आ गया इन प्रेजेंट, ये जो ऊपर ABCD थे 4 थे, ये इन प्रेजेंट आज ये है 2, मतलब इन प्रेजेंट आर्टिकल 1 और शेड्यूल 1 में भी है ये लिस्ट। आर्टिकल 1 में तो लिखा हुआ है क्या कि इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना, इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये आर्टिकल 1 में है। फिर शेड्यूल 1 के अंदर नाम है इसके, जो यूनियन जिसको बनाते हैं, ठीक है ना। देखो यूनियन को हिंदी में बोलते हैं संघ, जैसे यूपीएससी बोलते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग, और अभी ऊपर मैंने बताया था फेडरल की फेडरल, ठीक है ना, फेडरल को हिंदी में बोलते हैं संघीय, क्या संघीय। तो संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और संघीय। संघ का मतलब होता है कि केवल केंद्र की चलेगी, यूनियन की, यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और संघीय बोलता है कि सेंटर के साथ साथ स्टेट्स की भी चलेगी। तो 7th शेड्यूल जो है ये संघीय ढांचे को रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हारे पास भी सकती है और मेरे पास भी सकती है, स्टेट्स के पास भी सकती है और केंद्र के पास भी सकती है, ये संघीय। और यूनियन, केवल यूनियन ही स्ट्रांग है। तो भारत कैसा है, वो भारत एक अनोखा यूनियन है, जो वैसे तो यूनियन आत्मा तो उसकी यूनियन है, लेकिन वो दिखता संघीय है, दोनों के फीचर्स हैं उसमें। ऐसे क्वेश्चन आता है ये कि भारतीय संविधान की संघीय व परिसंघीय, मतलब संघ व परिसंघ व संघीय, मतलब एक वर्ड मैंने दूसरा बोल दिया, देखो संघ ये तो यूनियन है, ठीक है, यूनियन, और एक वर्ड, एक तो मैंने बोला संघीय और एक मैंने अभी बोला परिसंघीय, ये भी फेडरल का ही एक हिंदी ट्रांसलेशन है, ये दोनों को बोलते हैं अपन फेडरल। तो भारत वैसे दिखने में तो क्या है, दिखने में तो लगता है परिसंघीय, दोनों की चलती है, लेकिन उसकी आत्मा संघीय है ना। जब जैसे 352 356 लगता है ना, तो ये यूनियन की चलती है फिर, और 360 वित्तीय आपदा आज तक लगी नहीं है, लेकिन उसको समय ढांचा संघीय हो जाता है ऐसे। खैर चलो, ये चीज़ें अलग है, लेकिन चूंकि इससे जुड़ी हुई है तो मैंने थोड़ा सा बता दिया। इन प्रेजेंट में 3 श्रेणियां हैं, कौन कौन सी, 28 राज्य जो 28 है, यूनियन टेरिटरी जो 8 है, और ऑक्युपाइड जो कोई भी नहीं है अभी। तो देखो अपन ने, आप देख लो कितनी अच्छी चीज़ है कि हमने आगे बढ़ने की गुंजाइश हमेशा हमारे पास रखी है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है, हमने हमेशा बोला है हमारा है, ये तो पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर रखा है हमारा, है ना। गिलगिस्तान इसकी राजधानी है, क्वेश्चन आया था, मैंने देखा था अभी कि ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी क्या है, गिलगिस्तान। देखना इसको कहाँ है, ये सियाचिन ग्लेशियर उसको थोड़ा सा ऊपर है, गिलगिस्तान, नुब्रा नदी है, नुब्रा घाटी, नुब्रा वो गिलगिस्तान से होके ही श्योक नदी मिलती है, ये नुब्रा,
ये इधर से आती है, ये श्योक, श्योक में मिलती है, इधर से आती है इंडस, ये इंडस आ रही है, इंडस में मिलती है श्योक, यहाँ है सियाचिन, ठीक है, ये नुब्रा घाटी है, ये श्योक नदी है, ठीक है, ये अपने रिवर इंडस है, यूँ आ रही है ये ऐसे, ठीक है, ये सियाचिन, तो इधर है ये गिलगिस्तान, ऐसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आ जाता है ये, समझ गए। तो अपन ने गुंजाइश छोड़ रखी है आगे बढ़ने की, कि कल को ऑक्युपाइड करना पड़ा तो मेरे पास है, देख लो, तिब्बत ऑक्युपाइड करना हमने छोड़ी गुंजाइश, ऐसे है ना। जैसे बताऊँ, भारतीय लोकसभा में सीटें 550 स्ट्रेंथ जो इसकी मैक्सिमम, लेकिन अभी चुनाव होते हैं 543 पे। सात कहाँ गई सर, ये सात हमने रिजर्व रख रखी है किसके लिए, इसके लिए, कभी मिलाया तो हमारे पास है ना बढ़ने की गुंजाइश है। जी ठीक है, कोई बोलते तुम मिला तो लोगे यार, उनको बैठा हुआ क्या लोकसभा में, अरे पागल, अभी चुनाव होते हैं 543 पे ही, यूँ तो सब गुंजाइश है, भारत का मुकाबला ही नहीं, समझ गए। तो देखो ये थी अपने कहानी कि अपन इस 8 तक कैसे पहुंचे, थोड़ा सा रिवीजन कर लें, बीच में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, लेकिन ज़्यादा देखो रिलेटेड ही था, मैंने कुछ भी नहीं होता ऐसा, कभी मकसद नहीं रहता कि ज़्यादा बढ़ा के पजल्ड करो, नो, अपना पिन पॉइंट बात करनी, ठीक है। यहाँ पॉज कर लो, रिमाइंड कर लो, बता दो एक भी मैंने कहीं मजाक कर रही हो या कुछ बेतु की बात बताई हो। हिस्ट्री ऑफ यूनियन टेरिटरी 1874 में चीफ कमिश्नर प्रांत आया, ठीक है। 1947 के बाद चीफ कमिश्नर प्रांत को भाग सीओडी में जोड़ दिया अपन ने, ये सीओडी में। 1950 में 4 तरह के राज्य ABCD, ए के अंदर प्रांत, ब्रिटिश प्रांत, नो येलो कलर में, प्रिंसेस राजकुमार राजे रजवाड़े नो रेड कलर के अंदर, जिनको खत्म किया गया पार्ट 7 से, है ना, मतलब पार्ट 7 में थे और पार्ट 7 को खत्म किया गया 7th कॉन्स्टिट्यूशन में 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम। अब देखो यहाँ मैं बताऊँ, ये इन रजवाड़ों को खत्म किया। एक क्वेश्चन और आता है कि ये प्रीवी पर्स जो था ना, प्रीवी पर्स का मतलब कि जहाँ से इनको रजवाड़े तो खत्म कर दिए, लेकिन खत्म करने के बाद इनको वहाँ से इनके खर्चों के लिए पैसे दिए जाते थे। तो ये प्रीवी पर्स जिसने खत्म किया था ना, तो देखो पर्स क्या होता है, पर्स रखती है महिलाएं, पर्स, ठीक है। तो ये इंदिरा गांधी ने खत्म किया था प्रीवी पर्स वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर ये चीफ कमिश्नर प्रांत 10 थे, जिनको भी खत्म किया 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, और अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी बना रहा। तो अब देखो आप कितना बेहतरीन, फिर प्रेजेंट में अपन देखते हैं कि आर्टिकल 1 के अंदर 3 श्रेणियों में बांटा हुआ है, 2 में अभी है। अब तो कितना बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, देखो ये पार्ट ए और बी है ना, इसको तो देखो पार्ट ए जो आ रहा है ये ब्रिटिश प्रांत, ठीक है, और ये रजवाड़े, इन दोनों को तो अपन ने आज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भाग 5 और 6 के अंदर ये है। जो प्रांत हैं वो भी पार्ट 5 के अंदर है, मतलब यूनियन, और देखो यूँ देख लो, ये स्टेट्स हैं, तो ये स्टेट्स जो है ये पार्ट 6 के अंदर है, लेकिन यूनियन भी उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट अलग थी, लेकिन आज तो यूनियन गवर्नमेंट भाई निकली भारत से ही है, भारत के अंदर ही है डेमोक्रेसी आज तो 5 और 6 के अंदर तो ये समा गए, ब्रिटिश प्रांत और अपने स्टेट्स, जो वर्तमान में स्टेट्स हैं अपने 6 के अंदर राज्यों का आता है ना। फिर ये जो केंद्र शासित प्रदेश और अंडमान निकोबार है ना, ये अपन आज कहाँ ले गए, ये अपन पार्ट 8 के अंदर ले गए इसको। पार्ट 8 के अंदर क्या है, मैंने बताया यूनियन टेरिटरी, आर्टिकल नंबर 239 से लेकर 242। फिर आप बोलोगे सर पार्ट 7 कहाँ गया, अरे पागल, वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये पहले पार्ट 7 में थे, राजकुमार आ जा आई बार, राजकुमार तेरे भी ने राजाए, ठीक है ना। तो पार्ट 9 ये पार्ट 7 के अंदर थे, तो इसको तो विलोपित कर दिया ना अपन ने 7वें संविधान संशोधन 1956 से, ठीक है। रिपील्ड मतलब विलोपित, ऐसे है ये। आगे अपन आगे यहाँ तक आ गए, फिर देख लेंगे ऐसा है ना। तो नो डाउट थोड़ी मेहनत करोगे तो देखो जोर आता है फिर, लेकिन अब करनी तो पड़ेगी, उसमें मैं क्या करूँ, ठीक। फिर यहाँ से आगे चलते हैं अपन, चलो अब नेक्स्ट आगे अपन एक कॉन्सेप्ट देखते हैं बहुत अच्छा, यूनियन टेरिटरी से जो स्टेट बने, मतलब भारत में इस समय 6 राज्य ऐसे हैं जो पहले क्या थे, यूनियन टेरिटरी थे, ठीक है। ये कौन कौन से हैं 2 तो ये अपन को ध्यान रह ही जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो मेन भारत है उसमें आते हैं, बाकी तो अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, ये बाकी जो आएंगे 4, है ना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, एक तो हिमाचल प्रदेश, तो इसको एक बार मैप पे देखो आप, ये अपने भारत का नक्शा है, नहीं आता तो बनाना सीख लो, अपना ही देश है और किसी का नहीं है, किसी पर एहसान नहीं करे अगर भारत का नक्शा बना सकते हो तो, ठीक है। तो एक सबसे पहले तो आ गया ये हिमाचल प्रदेश, मैं बोला उत्तरांचल नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ ऊपर हिमाचल, ठीक है। दूसरा है गोवा, चिल, तो ये चिल से तो याद हो ही जाएगा, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, गोवा था, किन 2 राज्यों के बीच में गोवा है, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में गोवा, ये गोवा, 2 तो आ गए। अब ये लिखा हुआ अरुण, अरुण ध्यान रह ही जाएगा, अरुण सूरज, अरुण आंध्र प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश, अरुण आंध्र प्रदेश नहीं लिखा हुआ, ये अरुण लिखा हुआ, अरुण या
उसके बाद एमएमटी ध्यान रखना, एचएमटी नहीं है वो, है बस चलने वाली होती है ठट्टा, अरे तेरा ध्यान किधर है हीरो इधर है, ये एचएमटी से वो घड़ी दिखाता है, एचएमटी से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं, तो एचएमटी नहीं एमएमटी है ये एमएमटी क्या हुआ, एमएमटी अपन यहाँ अभी नीचे चलेंगे, ये मेघालय, ये मणिपुर और इधर ये त्रिपुरा, सॉरी ये मिजोरम, मेघालय नहीं, मिजोरम मणिपुर और त्रिपुरा, ये इधर त्रिपुरा, मेघालय तो यहाँ रह जाता है, एमएमटी नहीं लगा, यहाँ लगा है, तो देख लो ये देख लो, सबसे पहले मिजोरम मणिपुर और त्रिपुरा, कैसे बोल दो लेकिन एमएमटी बोलना है अपन को, मणिपुर, ये अपने मिजोरम, सॉरी ये नीचे ये जो नीचे है मिजोरम, लैंडलॉक्ड है, बे ऑफ बंगाल को नीचे होता है मिजोरम, ये है मणिपुर, ठीक है, और ये है अपने त्रिपुरा, मेघालय यहाँ है ये, तो मेघालय यूनियन टेरिटरी नहीं था पहले, वो शुरू से स्टेट है, ठीक है, तो एमएमटी क्या, जो यूनियन टेरिटरी थे मिजोरम मणिपुर और त्रिपुरा, ये, ठीक है, तो आगे ना अरुणाचल प्रदेश प्लस एमएमटी, मिजोरम, नीचे वाले को चालू करना, देखो ये बिल्कुल क्लाइमेक्स में सबसे ऊपर ये था, ये सबसे नीचे है ये था, आगे दो तो ऐसे याद हो जाएंगे अपन, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा और गोवा। एक याद करने का तरीका और कैसे है, जो बिल्कुल वैज्ञानिकता से सेट हुआ है, ऐसे नहीं हुआ, साइंटिफिकनेस है उसमें, देखो कैसे, जैसे क्या है, एक जब आप आईएएस का एग्जाम देते हो, प्री क्वालिफाई हो जाता है, फिर मेंस का जब आता है तो उसमें सर्विसेज का प्रेफरेंस भरनी पड़ती है, ठीक है, वो डीएफ आता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें अपन को सर्विसेज की भरनी होती है, आईएएस की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो ऑल इंडिया में स्टेट्स के अपन को प्रेफरेंस भरनी होती है, तो उसके अंदर आता है एक एगमुट कैडर, पढ़ा होगा आपने, सुना होगा कई बार एगमुट कैडर, ठीक है, जैसे ये उसमें स्टेट्स के तो होते ही हैं, जैसे राजस्थान यूपी 28 के, तो उसमें ये एगमुट कैडर भी भरना होता है, इसमें आप कौन सी प्रेफरेंस में भरते हो, तो देखो ये एगमुट क्या है, ये ए से है अरुणाचल जो अभी अपन ने पढ़ा, ये जी से क्या है, ये गोवा है, ये एम से क्या है, ये मिजोरम है, ठीक है, और फिर ये यूटी से ये 8 यूनियन टेरिटरीज एक साथ है, तो ये होता है एगमुट कैडर, ठीक है, ये यूपीएससी में इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि ये एगमुट कैडर क्या होता है, तो स्टूडेंट सिर्फ इतना ही बोलता है कि वो यूनियन टेरिटरी, अरे तो यूनियन टेरिटरी फिर एजीएम क्या हुआ, गोवा तो यूनियन टेरिटरी नहीं है, बिल्कुल सही है, नहीं है, लेकिन पहले था, आ गया ना, ये पहले था, तो इसलिए एगमुट कैडर बना हुआ है, यूनियन टेरिटरी के साथ ये क्यों चिपके हुए हैं, अरुणाचल मिजोरम क्यों चिपका रखा आपने, क्योंकि भैया अरुणाचल मिजोरम भूतकाल के अंदर क्या थे, ये यूनियन टेरिटरी थे, इसलिए ये एगमुट कैडर है। फिर आप बोले सर हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने से उसको अलग निकाल दिया, तो इस कैडर में नहीं रखा उसको, वो स्टेट्स के कैडर में है, जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर, वो तो यूनियन टेरिटरी, सॉरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, तो स्टेट कैडर में, लेकिन ये एगमुट कैडर ऐसे, तो एगमुट कैडर से भी आप याद रख सकते हो अपने कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी से पहले, तो ए फॉर अरुणाचल, एम फॉर मिजोरम, ऐसे, ठीक है, मणिपुर स्टेट कैडर में है, यहाँ यूटी कैडर में नहीं, क्योंकि आज तो स्टेट है। ये दो जो है ना अपने क्या, एक तो दो जो है, एक तो अपने एक तो ए फॉर अरुणाचल प्रदेश और एम फॉर मिजोरम, और यूटी 8 आ गई और गोवा लग गई, ऐसे, तो एगमुट से याद रह सकता है। देखो एक एगमुट से एक और अच्छी चीज़ याद रहती है, मैं वहाँ बताऊँ क्या, कि ए जी एम यू टी अपन लिखते हैं ना, तो देखो गोवा और ये एम मिजोरम है ना, एक्चुअली देखो ध्यान रखो, ये है ना, एम जब भी आएगा ना, एम जब भी आए, ठीक है, एम तो एम से 3 है इसमें, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम, तो ये एमएमटी, देखो ये हाईकोर्ट्स में भी ये एमएमटी क्लू लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे एम से मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। अभी यूटी में अपन ने पढ़ा एम से क्या है, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, तो एमएमटी में ध्यान रखो क्या आता है, तो एगमुट में एम से मिजोरम है, ठीक है, तो एमएमटी ये गले की फांस बन जाएगा अगर समझ गए नहीं कि इसमें एम कौन कौन से हैं, ऐसे ध्यान रखो। तो मैं बता रहा था, ये गोवा के अंदर विधानसभा में सीटें 40, और मिजोरम में भी कितनी है, 40, ऐसे, सबसे कम भारत में 32, किसमें, सिक्किम में, समझ गए, ऐसे ध्यान रखना अपने को। तो ये एगमुट इसमें भी मदद करेगा, और एगमुट को अपनी यूनियन टेरिटरी में मदद करेगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है निम्न में से वो कौन से हैं जो पहले यूनियन, कौन से वो राज्य हैं जो पहले राज्य बनने से पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, तो इन 6 में से जो भी हो वो आंसर है हिमाचल प्रदेश है, तो उसमें जम्मू कश्मीर नहीं है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, 2 तो मेनलैंड में हो गए, 4 अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर हो गए, 7 सिस्टर्स बोलते हैं ना नॉर्थ ईस्ट को, ऐसे, तो उसमें अरुणाचल और मिजोरम, और अरुणाचल मिजोरम, फिर एमएमटी, एक मणिपुर और एक त्रिपुरा, मेघालय नहीं है, कौन नहीं है, मेघालय नहीं है। फिर देखो क्या है,
पुर्तगाली जहाँ थे वो यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है, एक तो गोवा है और दमन एंड दीव है। ठीक है, पहले ये अलग अलग थी, कब तक, 26 जनवरी 2020 तक ये अलग अलग थी। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया, कौन, दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली को जोड़ दिया अपन ने। क्यों जोड़ा वो चर्चा करेंगे, कहाँ पे, यहाँ इसके ऊपर लिखा हुआ है चर्चा, क्यों जोड़ा है। फिर फ्रेंच सेटलमेंट जो बाद में यूनियन टेरिटरी बना, ये पौंडीचेरी है। ठीक है, पौंडीचेरी, ठीक है, पौंडीचेरी पहले बोलते थे पौंडीचेरी, इसका फिर नाम बदल के कर दिया पुडुचेरी। क्यों बदला वो भी इधर देखेंगे, नाम क्यों बदला। ठीक, लेकिन ये पूछा जाता है कि पुर्तगाली सेटलमेंट कौन सी थे, पहले कहाँ पे थे, गोवा में थे। फिर पुर्तगालियों से अपन ने गोवा को आज़ाद कराया 1961 के अंदर। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन विजय, ये याद रखा करो, ऑपरेशन विजय। ठीक है, ऐसे समझ में। तो पुर्तगाली देख लिया, फ्रेंच सेटलमेंट देख लिया, पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी और आगे आएगा। ये पौंडीचेरी एकमात्र ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो कि 3 राज्यों के अंदर विभाजित है। बहुत पूछते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कौन कौन से 3 राज्यों में, मेन पौंडीचेरी पूछे, तमिलनाडु। फिर पौंडीचेरी का एक हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं करिकाल या कारिकाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो साउथ इंडिया की, चोलों की, तब आता है ये 1st सेंचुरी AD में, कारिकाल। ये है तमिलनाडु के अंदर। एक तो ये हो गया। दूसरा है जिसको अपन बोलते हैं यनम, ये यनम, ये कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और तीसरा है माहे। ठीक है, ये कहाँ है, ये केरला में है। ठीक है, तो ये देखा 3 राज्यों के अंदर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला। ठीक है, लेकिन ये तीनों है किसका हिस्सा, पौंडीचेरी का। तो क्वेश्चन आता है वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों के मध्य विभाजित है, ऐसे विभाजित है। ये तीनों वहाँ ज्योग्राफिकली लोकेटेड, समझ गए। दूसरा देखो, एक मैं बता रहा हूँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देखो ये यनम लिखा हुआ है ना, उसको एग्जामिनर ने NDA में आया था, उसने इसको क्या कर दिया था, उस क्वेश्चन में इसको यमन कर दिया था। ठीक, वो हालांकि क्वेश्चन डिलीट हुआ फिर, लेकिन ये यमन क्या हो गया, ये भी सार्थक शब्द, लेकिन ये क्या है, ये तो देश है एक अलग से, यमन, यमन की राजधानी साना है। ठीक है, ये देश कहाँ है, जैसे आप इधर देखते हो आप, ये, ठीक है, ये सऊदी अरब की तरफ का है, तो ये तो है पूरा सऊदी अरब अपने। ठीक है, फिर नीचे 2 देश मिलते हैं अपन को, ये है इधर, ये है इधर, ये यमन, सॉरी यमन, ये है यमन देश, यमन। ठीक है, ये इधर है ओमान, ओमान की राजधानी मस्कट, इधर है अपने UAE, ऐसे। तो ये यमन तो देश है ना, और यनम ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब याद कैसे रहेगा, देखो ये देखो, ये माँ आ रहा है इधर, ये मैन है, और इधर ये ओमान आ रहा है, ओ माँ और न, ये न, तो मैं से मैं, ओमान यमन दोनों पड़ोसी, और यमन में ये हुती विद्रोही, हुती। ठीक है, हुती विद्रोही मतलब जो सऊदी अरब के भी अगेंस्ट में है ऐसे, और फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं ये हुती विद्रोही, और इजराइल के अगेंस्ट में ये हुती। क्वेश्चन आया था ये हुती विद्रोही कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे। ठीक है, और जो सी पायरेट्स की घटना होती है ना रेड सी के अंदर, समुद्री डाकू, तो सोमालिया उधर, ये हुती विद्रोह, ये दोनों भाई, सोमालिया तो इधर है, ये हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका सोमालिया इधर, ये मैंने बताया यमन, ये है रेड सी अपने, स्वेज कैनाल, यहाँ स्वेज नहर है ना, ये स्वेज कैनाल जोड़ती है मेडिटेरियन सी को, रेड सी को, लाल सागर को। ठीक है, लाल सागर का नाम लाल क्यों है, ये देख के मुझे बताना है, एक बार कमेंट करना। देखें, रेड सी का नाम रेड सी क्यों है, ये ब्लैक सी क्यों नहीं है ना, उधर जैसे ब्लैक सी भी रखा, येलो सी नाम क्यों नहीं रखा, तो ये अलग अलग है। अभी तो चाइना के अंदर एक येलो रिवर बहती है, उसका नाम येलो क्यों है, इधर ये ब्लैक सी है ऊपर, अपन जैसे देखते हैं मेडिटेरियन सी के बगल में ब्लैक सी, वो ब्लैक क्यों है बताओ, ये रेड सी रेड क्यों, मुझे बताओ ऐसे, एक बार बताना। देखें, रेड सी रेड क्यों कहलाता है, पिंक सिटी क्यों नहीं है, सॉरी पिंक सी क्यों नहीं है, ये बताना। समझ गए, क्यों पूछा करो, है ना, क्यों जिस दिन आप क्यों सवाल करने लग जाओगे ना, तो वो सफलता की पहली सीढ़ी होगी आपकी, क्यों। ठीक, तो यहाँ आ गए ये फ्रेंच, यूटी, पौंडीचेरी आ गए हैं, पौंडीचेरी 3 भाग में नाम वो बता दिए। अब देखो ये आ जाते हैं प्रेजेंट में यूटी, जो 8 यूटी हैं वो ये रही। ठीक है, अब देखो इसमें 3 ही क्लब हैं, ये 3 ऐसे, फिर ये 2 ऐसे, फिर ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये ऐसे, और ये 26 जनवरी 2020 आपको बताइए ऐसे। अब देखो, अंडमान और निकोबार को यूटी का दर्जा दिया गया, अंडमान निकोबार, दिल्ली और लक्षद्वीप 56। ठीक है, एक मोटा मोटा ध्यान रख लो इसमें, और कोई दिक्कत नहीं है। और 56 के आगे 1966 वर्ड लिख लो, ये क्या है, दिल्ली में हाईकोर्ट की स्थापना होगी 66 के अंदर। ठीक है, और 1991 के अंदर अपन इसको देंगे NCR का दर्जा, नेशनल कैपिटल रीजन, या इसको जो बोलते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, राजधानी होने से इसको दर्जा दिया गया। 3 तो ये हो गई। फिर पौंडीचेरी 66, ठीक है, चंडीगढ़ 66, ये दोनों ये याद रखो। और यहाँ पे पंजाब एंड हरियाणा भी लिख लो, पंजाब एंड हरियाणा को जो राज्य का दर्जा मिला 66 में मिला, चंडीगढ़ उन्हीं कॉमन राजधानी बनाई, राजधानी कॉमन है, हाईकोर्ट कॉमन है, ऐसे। जम्मू कश्मीर 2019 के अंदर आया ही
370 को ख़त्म किया अपने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। फिर लद्दाख, ये दोनों इसी से बने हुए यूनियन टेरेटरी हैं दोनों ही, ठीक है। देखो जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ मैं आपको बता दूँ, एक तो है श्रीनगर, श्रीनगर श्रीनगर और ये है जम्मू, है ना। इसको सर आपने श्रीनगर को ऊपर क्यों नहीं लिखा, बस यही तो कहानी, श्रीनगर नीचे है, ठीक है, और जम्मू ऊपर, ऐसे इसको, सॉरी ये उल्टा हो गया, यूँ देखो, श्रीनगर ऊपर है, ठीक है, और जम्मू नीचे है, ये यूँ है। मैप में देखो ना आप एक बार, जम्मू और श्रीनगर ये, ठीक है। तो श्रीनगर समर कैपिटल है, समर एज फॉर समर, समर में ऊपर जाते हैं, समर में जैसे अपने माउंट आबू में जाते हैं ऊपर, शिमला में जाते हैं ऐसे ऊपर, तो श्रीनगर में ऊपर गर्मियों में, और जम्मू ये विंटर है, नीचे आते हैं विंटर में ऐसे बेसमेंट में ऐसे, ठीक है ना। ये तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की राजधानी है ले, ऐसे इन सब की अपन को राजधानी ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना, सभी यूनियन टेरिटरीज की। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है यार ये तो अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, दिल्ली की दिल्ली है ही, लक्षद्वीप की कवरित, ठीक है ना। लक्षद्वीप कभी पढ़ो ना तो इसमें आप एक बार देख के बताना, 8 डिग्री चैनल किन दो के बीच में है, 9 डिग्री चैनल किन दो के बीच में है, 10 डिग्री चैनल ये अंडमान और निकोबार के बीच में है, इसको पढ़ो। ये 8 डिग्री चैनल है ना, तो देखो 8 बन रहा है ना, 8 ये 8, ठीक है ना, ये 8 बना नहीं वैसे, तो ये एम है, एम को यूँ लिख दिया मैंने, एम यूँ लिखा ना, तो एक एम है, ये है मालदीव नीचे, और एक एम है अपने मिनिकॉय, तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल क्या होता है, 9 तो अपन बोलते हैं ना लक्ष्य, लक्ष्य 9 लक्ष्य और ये मिनी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री, तो लक्ष्य मिनी होना चाहिएगा कभी, जैसे लक्ष्य बनाना है तो लक्ष्य मिनी होना चाहिएगा, 9 सर नहीं होना चाहिए, लक्ष्य तो बड़ा होना चाहिए, तो 9 से 9 है, तो लक्ष्य मिनी नहीं होना चाहिए, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में। अडानी याद है आपको, अडानी को अदन कर दो आप, अदन, अंडमान और निकोबार बीच में क्या है, ये 10 डिग्री चैनल, 10 से 10 ऐसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो लक्षद्वीप कवरित मैंने बताया, पौंडीचेरी की राजधानी पौंडीचेरी, ठीक है। फिर अभी मैंने बताया कारिकाल, और कारिकाल के बाद यमन बोलूं या यनम बोलूं, बता, यनम है या यमन, यनम है, यमन है या यनम है, बताओ क्या है। तो आपने बताया था सर मैं इधर है, इसके पड़ोसी वाले में भी सर इधर ओमान में मैं ही आएगा, तो मैं से मैं है कि नहीं है, ऐसे, है ना। तो मैं से ध्यान रखना अपन को, मैं से यमन और इधर ओमान, ठीक है। फिर चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर की तो मैंने राजधानी बताई दी आपको, एस फोर्स श्रीनगर, एस फोर्स समर, और विंटर की अपने जम्मू है ही, लद्दाख है ही इधर अपने। तो जैसे आप बताओ वो ट्रेन जो वो जम्मू तक ही है, अजमेर से जम्मू, तो जम्मू, वैष्णो देवी जो वो जम्मू में, ठीक है ना, ऐसे तवा नदी के किनारे, ये तवा नदी है। श्रीनगर जो है ये झेलम नदी के किनारे, झेलम, और श्रीनगर की स्थापना किसने करी थी, अशोक ने। अशोक कौन है, वही सम्राट अशोक, वही बुद्ध जो बना था, कलिंग का युद्ध, ये किसने बोला कि झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना अशोक ने करी थी, सम्राट अशोक ने, किसने बोली ये बात, किसने, कल्हण ने, कल्हण, ठीक है, जिसने किताब का नाम लिखा है क्या, राज तरंगिणी, कालजयी किताब है राज तरंगिणी, कल्हण राज तरंगिणी, है ना, सब पूछे गए क्वेश्चन ही। झेलम नदी में बाढ़ आई थी, तो ये फिर डल झील जो है, डल झील में किस नदी का पानी आता है, झेलम, सब ये वही है, समझ गए। फिर दादर, ये डीडी क्या है, दमन एंड दीव, और डीएनएच दादर नगर हवेली, ठीक है, 1962 के अंदर ये बनी, दादर नगर 1961 में। सवाल ये कि मिला कब कर दिया आपने, मिला दिया इनको, तो देखो ये 20 लिख रहे हैं ना, 20, तो लड़ो मत यार, एक 20 यार दमन एंड दीव तुम ले लो, एक 20 दादर एंड नगर हवेली ले लो, बड़ा कौन है, कोई से बड़े नहीं हो यार, दोनों बरोबर हो मेरे लिए, तो 2020 ये आ गया जनवरी 20, और 2 महीने बाद ही क्या आ गया था 19 मार्च को, तो वही आ गया अपने COVID, कोविड, ये वही साल है, कोविड साल। फिर देखो नीचे आगे लिखा हुआ है कि संविधान संशोधन नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको संविधान संशोधन पढ़ाता भी बताया था कि नए राज्यों का पुनर्गठन, मतलब नए राज्यों का गठन करते हैं, ठीक है, किसी राज्य को विलोपित करते हैं, किसी राज्य के नाम के अंदर अपन चेंज करते हैं, तो ये संविधान संशोधन नहीं होते हैं, जबकि संविधान में असर डालते हैं भाई, आर्टिकल पहले में असर डाला, फर्स्ट शेड्यूल जो है उसमें असर डालते हैं, जैसे 28 राज्य अपन ने किए, तेलंगाना नया राज्य बना 2019 में, तो फिर शेड्यूल 1 में हुआ ना चेंज, तो ये संविधान के टेक्स्ट में चेंज करते हैं, लेकिन फिर भी इनको संविधान संशोधन नहीं माना जाता। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको, है ना, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना गया, ये माना ही नहीं जाता ऐसे, ठीक है ना।
तो इसीलिए मैंने बताया था ना कि अपनी जो आत्मा है वो संघीय है, ये संघ की चलती है, मिटा सकता है। आज केंद्र सरकार के जज जाए राजस्थान मिटाना है, नाम चेंज करना है, फट कर देगी यूं, बिना संविधान संशोधन के, बिना राज्य की सहमति के। ये सब समझा रखा है मैंने, ठीक है। तो ये हो गया। देखो अब देखो एक चीज और मैं उसमें बताना चाहता, ये एक क्वेश्चन आया था, देखो ये जो आ रहे हैं ना दमन एंड दीव, ये दो हैं, दमन और दीव। तो देखो दमन यूं है और दीव इधर है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है वैसे आप ध्यान रखो, दमन इधर का, दीव इधर का। ये क्या सिस्टम है कि देखो ये अपने ये गुजरात है, देखते हैं अपन, ये गुजरात, तो दमन तो देखो मैंने इधर लिखा नहीं है, तो दमन तो इधर है, ये दमन मेन लैंड पे, गुजरात से अपन बॉम्बे जाओगे तो आएगा रास्ते में, और दीव यहाँ है, दीव ये है। तो क्वेश्चन यही था कि निम्न में से कौन सा एक जो है दमन, उसमें चारों थे, दमन, दीव, दादर और नागर, ABCD, वो कौन सा है जो समुद्र के बीच में स्थित है। तो ये दीव जो है ना, ये द्वीप की तरह है। तो देखो नाम में ही सब कुछ छुपा है यार, अपन साला कहाँ पढ़ने लग चल जाते, पता नहीं यार क्या था। अरे देखो दीव ही द्वीप की तरह है। तो क्वेश्चन ये था कि समुद्र में कौन सा स्थित है, तो ये दीव स्थित है, मतलब द्वीप, दमन और दीव, तो दीव ही है। और दादर और नगर हवेली यहाँ है, दादर और नगर हवेली यहाँ है, यूं समझ गए ऐसे। लक्षद्वीप तो यार काका जी मुझे भी पता हो, तो पूरा ही पानी में, अंडमान निकोबार पूरा आइलैंड में। क्वेश्चन में तो ये थे ऑप्शन 1 दीव, दमन पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये दादर नगर हवेली, इनमें बताना था, है कि नहीं। ऐसे खुश मत हो ज्यादा, चंडीगढ़ उसमें ऑप्शन में नहीं था, समझ गए। तो ऐसे करके ये अपने ये टोटल 8 यूनियन टेरिटरी हैं जिनका आप लोगों को पता होना चाहिए, मैप पे पता होना चाहिए, सब कुछ चीजें इसमें आपको ध्यान होनी चाहिए। देखो एग्जाम पास करना है तो टाइम पास करना है, तो टाइम तो कट ही रहा है, अपने ऑटोमेटिक पास होता है वो, तो टाइम की खास बात है, पास करने की जरूरत नहीं पड़ती उसको, ऑटोमेटिक पास होता है। अब ये है कि अपन क्रिएटिव पास कर रहे हैं या डिस्ट्रक्टिव पास कर रहे हैं, खैर चलो आ जाओ जो भी है। लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप 1973 के अंदर बना, ठीक है ना, मतलब लक्षद्वीप के अंदर 1973। देखो क्या है इसके अंदर 3 चीजें, एक तो लक्काद्वीप, मिनी और एक अमिनी। देखो ये मिनी इसमें भी यही है, अमिनी द्वीप, ठीक है ना, ऐसे हमको ध्यान में रखना है। और इसमें जो सबसे नीचे है ना वो है, अभी मैंने बताया मिनिकॉय, ये मिनिकॉय, तो ये मिनी अलग है, मिनिकॉय नीचे, सबसे लास्ट में जो नीचे मिनिकॉय। फिर दिल्ली 1991 के अंदर क्या हुआ, 1991 ऑनवर्ड्स इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का दर्जा दिया गया 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 1991 के अंदर, है ना। जैसे 1991 आ गया, फिर देखो 69, 70, 71, 72, 73 आ गया, 73 याद रख लेना अपन को, 1992 आ जाता है, वही पंचायत राज अधिनियम, संवैधानिक दर्जा ऐसे। फिर पुडुचेरी को 2006 में अपन ने क्या किया, पा से पू कर दिया, आ की मात्रा थी पा, उसको ऊ में बदल दिया, तो मतलब पौंडीचेरी को पुडुचेरी कर दिया। क्यों कर दिया कि साहब ये जो नाम है ना पौंडीचेरी, कॉलोनियल नाम था, उपनिवेशिक नाम था आजादी के पहले का, पुर्तगालियों का नहीं, किसका दिया हुआ था बताओ, पुडुचेरी किसकी थी, फ्रेंच की थी, फ्रेंचों का नाम दिया हुआ था। पुडुचेरी का पांडे या पुडुचेरी का मतलब होता है एक नया सेटलमेंट, नया गांव, न्यू विलेज, तो फ्रेंचों ने बसाया था इसलिए, तो पांडिचेरी का नाम बदल के पुडुचेरी कर दिया 2006 में। क्यों, क्योंकि कॉलोनियल नाम था इसलिए, उपनिवेशिक अंग्रेजों को दिए हुए थे, यहाँ फ्रेंच का दिया हुआ था। फिर देखो अगला कॉन्सेप्ट ये आता है कि सर यूनियन टेरिटरी बनाई क्यों जाती है कोई न कोई तो मकसद रहा होगा ऐसे। तो अभी अपन ने ऊपर मैंने बताया था पार्ट सी में रखे गए थे चीफ कमिश्नरी प्रांत, डी में अंडमान निकोबार, तो उनकी महत्व ये था। अंडमान निकोबार को डी में क्यों रखा अपन ने अलग से, क्योंकि पागल वहां पे क्या है, सेलुलर जेल है कि नहीं, इसलिए, ठीक है। तो देखो ये अब सेलुलर जेल से क्या हो गया, तो देखो अंग्रेज क्या थे, अंग्रेज कानून की भाषा जानते थे, उनको इस कलम की ताकत पता थी कि कलम क्या होती है। कोई भी किसी कानून का दोषी है तो उसको आप सीधे मोती घाट नहीं उतार सकते, वो तो मध्यकालीन टाइम में था, ये तो मॉडर्न ब्रिटिश को अपन मॉडर्न इंडिया में तो पढ़ते हैं, तो ये लॉ के जानकार थे ये। तो उसमें यह था किसी ने कानून तोड़ा है तो कानून के अकॉर्डिंग उसको सजा मिलेगी, तो भैया इसको जेल में डालो, तो जेल खूंखार भी तो जेल में खड़ा लूँ, मेन लैंड पर कहीं जेल, दिल्ली में जेल में लाए तो हमको दिक्कत है, तो वो काला पानी में समुद्र के बीच में भाग के जाएगा तो कहाँ जाएगा। तो ये अंडमान निकोबार का इसलिए महत्व था अंग्रेजों के लिए ऐसे, ठीक है। फिर यूनियन टेरिटरी क्यों क्रिएट की जाती हैं, कईयों का कारण होता है कि राजनीतिक कारण से क्रिएट करी, जैसे दिल्ली, भाई क्या यूनियन टेरिटरी के रूप में क्यों, दिल्ली राजधानी है कि नहीं, हर देश का वहाँ पे दूतावास है, राजदूत होते हैं वहाँ पे, एम्बेसी होते हैं, कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। एम्बेसडर मतलब एक तो होता है देखो एम्बेसडर राजदूत, ठीक है, और एक होता है उच्च आयुक्त हाई कमिश्नर, एम्बेसडर और राजदूत। इनमें क्या फर्क होता है कि जितने भी अपने कॉमनवेल्थ देश है ना, कॉमनवेल्थ देश वो जो भूतकाल के अंदर ब्रिटेन की कॉलोनी थी जिनके ऊपर ब्रिटेन का अधिकार था, उसका जो प्रतिनिधि होता है किसी भी देश में उसको उच्चायुक्त बोलते हैं, हाई कमिश्नर, ठीक है। तो जैसे भारत है
तो ब्रिटेन का जैसे अपने भारत को उच्चायुक्त बोलते हैं, ब्रिटेन का भारत का ब्रिटेन में होगा तो वो उच्चायुक्त कहलाएगा, ऑस्ट्रेलिया का होगा वो उच्चायुक्त कहलाएगा भारत में, यूँ। और एम्बेसडर जो ब्रिटेन की कॉलोनी नहीं थे, जैसे अपन अमेरिका देखते हैं तो वो पूरा कॉलोनी नहीं बना तो उसका अमेरिकी राजदूत बोलते हैं, वहाँ पे एम्बेसडर को राजदूत बोलते हैं, इसको उच्चायुक्त को हाई कमिश्नर बोलते हैं। तो दिल्ली के अंदर राजदूत उच्चायुक्त है पूरे अपने जो यूएनओ में 193 देश हैं उन सबके। चंडीगढ़, इसकी राजनीतिक बाध्यता थी पंजाब हरियाणा के बीच में होने से। कल्चरल कारण से बनाई जाती है, जैसे पौंडीचेरी किनका, फ्रांसीसियों का, गोवा किनका, पुर्तगालियों का, दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली किनका, पुर्तगालियों के सेटलमेंट थे। कुछ की स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है, सामरिक महत्व, सामरिक का मतलब होता है युद्ध की दृष्टि से बहुत महत्व में, वो ऐसी जगह पे स्थित है कि उनका युद्ध की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार को कौन सा डिग्री चैनल जोड़ता है, 10 डिग्री चैनल। और लक्षद्वीप, अभी मैंने बताया था, लक्षद्वीप और मिनी को है, उनको कौन सा जोड़ेगा, लक्ष्य मिनी होना चाहिए क्या, नहीं सर, नो। ऐसे याद होता है ना, देखो क्लू से, वेरी गुड, करो, कोशिश करो, कोशिश करने से सब होगा, कोशिश नहीं करो तो क्या होगा। फिर कुछ प्रदेश बैकवर्ड थे या शेड्यूल एरियाज में आते हैं नॉर्थ ईस्ट में, उनको बनाया गया, जैसे अरुणाचल प्रदेश MMT। अब इसे एक एम से क्या है मिजोरम, एक एम से क्या है मणिपुर, और अरुण, इसे सीधा से याद रखना, एगमोट कैडर यार बताया था मैंने अभी, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये क्या था मिजोरम, ये क्या है मिजोरम, ये मणिपुर है, ये लिखा हुआ है मिजोरम मणिपुर त्रिपुरा MMT। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्यों बनाया गया, क्योंकि तुलनात्मक रूप से बड़े और राज्यों के तो प्रशासन ढंग से नहीं हो पाता था, है ना, बिग एरिया बड़ा, पॉपुलेशन बड़ी, और फिर टेररिज्म से ग्रस्त। अब देखो 2019 के बाद बिल्कुल फिजा बदली है, अगर बिल्कुल इम्पार्शियल तरीके से आप देखो ये, ठीक है। दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली को हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि भैया दोनों की हिस्ट्री सेम थी, दोनों पुर्तगालियों के उपनिवेश थे, दोनों का कल्चर, लैंग्वेज सेम थी, पुर्तगाली भाषा बोली जाती, दोनों का कल्चर सेम था, दोनों पुर्तगाली की टेरिटरी थी, तो ये तो सेम था। फिर डुप्लीकेसी होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि भौगोलिक दूरी भी ज़्यादा नहीं, छोटे एरिया, तो हर के अंदर, अब जैसे यूनियन टेरिटरी कैडर में आया तो हर के अंदर, अब जैसे ये जो है ना यहाँ तक, इनके अंदर प्रशासक रखे जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, LG नहीं होता यहाँ पे, LG अलग में होता है, ठीक है, देखेंगे अभी अपन आगे। तो ये जैसे तीनों के अंदर, तीनों के अलग अलग सेक्रेटेरिएट, अर्थव्यवस्था पे कितना, देखो एक प्रशासक, मतलब अपन बोला दमन एंड दीव में एक प्रशासक, दादरा नगर में एक प्रशासक, दोनों IAS, तो कितना, अब दोनों के लिए एक ही है, तो खर्चे सारे आधे हो गए। और फिर स्मॉल की छोटे एरिया, छोटी पॉपुलेशन, और फिर भी इतने बड़े बड़े खर्चे, ऐसे। तो इसको अपन बोलते हैं कि, इसको अपन इंग्लिश में एक फ्रेज है, उसको अपन बोलते हैं व्हाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी। हाथी सफ़ेद हाथी, मतलब हाथी वैसे ब्लैक ही होता है, सफ़ेद हाथी होता ही नहीं, तो इसलिए सफ़ेद हाथी को अपन क्या बोलते हैं, फिजूल खर्ची जो होती है ना, फिजूल खर्ची, F के फिजूल खर्ची, उसको बोलते हैं अपन व्हाइट एलिफेंट। तो ये व्हाइट एलिफेंट थे छोटे छोटे यूनियन टेरिटरी पास में होना, तो इसको अपन ने खत्म कर दिया, इसलिए इसको मिलाया। पता होना चाहिए क्वेश्चन क्यों मिलाया, ठीक है, कब मिलाया वो बात अलग है, संविधान संशोधन नहीं होता वो बात अलग है, क्यों मिलाया ये बात भी अलग है, तो पता होनी चाहिए अपन को सारी, समझ गए। अब आती है इस यूटी का प्रशासन कैसे होता है, ये तो बता दिया सर आपने, ये ऐसी टेरिटरी है जो कि यूनियन के अंडर में आती है, तो सर प्रशासन कैसे होता है ये तो समझाओ। बिल्कुल, अगला टॉपिक वही, क्या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन किस पार्ट के अंदर है, भाग 8, एक हो गया राज्यों का, एक हो गया केंद्र शासित प्रदेश, 8 हो गए। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 239 से 242, जैसे मैंने बताया अभी। एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, केंद्र की सर्वोच्च शक्ति कौन, राष्ट्रपति, समझ गए भाई, भारत का प्रथम नागरिक होता है, ठीक, तो राष्ट्रपति, तो इसलिए राष्ट्रपति से गवर्न होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डन बाय राष्ट्रपति। किसके थ्रू करता है राष्ट्रपति, किनको नियुक्त करता है, या तो LG को या प्रशासक को, LG लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, AD ये क्या लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ है, प्रशासक, ये किसके होते हैं, एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, शब्द बोलेंगे प्रेसिडेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड लिखा हुआ है वही पता होना चाहिए, एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ना कि गवर्नर के। गवर्नर संबंधित बगल में जो राज्य होता है उसके गवर्नर के एजेंट नहीं है, वो किसके एजेंट है, ये LG AD राष्ट्रपति के, गवर्नर के नहीं है, क्यों, क्योंकि गवर्नर तो बेचारा खुद ही राष्ट्रपति का एजेंट होता है, और गवर्नर राज्यों के अंदर होते हैं, ये कैसे LG और AD, LG, ठीक है। तो अब सर ये दो हो गए, LG और LD, है ना, तो देखो ये LG यहाँ लिखा हुआ है, LD यहाँ लिखा हुआ है, 5 के अंदर LG है, 3 के अंदर AD है, तो अभी याद कैसे रहेगा सर। अब देखो मैं आपको बताऊँ, दिल्ली का तो आपको याद है ही, हमेशा अरविंद केजरीवाल की लड़ाई होती रहती है वहाँ की, LG से, ठीक है ना, ऐसे। तो LG 5 है और अपने AD 3 है। तो देखो जम्मू कश्मीर लद्दाख ये दोनों तो एक है, दिल्ली मैंने आपको बताया, पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार, इन 5 के अंदर क्या है, इन 5 के अंदर LG बोला जाएगा, LG। तो देखो अब जो नाम है ना इसी के अंदर छुपा हुआ, देखो LG में L आ रहा है ना, L ऐसे बनाते हैं अपन, तो
अब देख लो भारत का नक्शा। अब आपको चिढ़ होती है ना कि सर मैं तो नहीं बनाऊंगा, मत बनाओ। आता हो तो बनाना आता है, करना आता है तो फट बना लोगे और समझा दोगे। और फिर बार बार कहता हूँ देश तो यार अपना ही है, पड़ोसी का थोड़ी है। अब देखो एल है ना, तो एल जी में एल ही तो बनाओगे। अब इसमें बना दे प्यारे एल, ये बन गया ना एल। अब देख कितनी चीज़ें सॉल्व हो गई। वही तो है, खिंचाव में पढ़ते हो इसलिए नहीं आती समझ में। ये देख लो जम्मू कश्मीर आ गया, लद्दाख आ गया, हो गया ना 1 और 2। इधर ये दिल्ली आ गया, हो गया 3। ठीक है, इधर आ गया ये पौंडीचेरी, ये सॉरी यहाँ पे ये पौंडीचेरी हो गया 4। इधर आ गया अंडमान निकोबार 5, हो गए 5। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, एल जी आ गया ना, इसमें एल बना दिया। अब नक्शा ध्यान नहीं रहता तो अब मैं क्या करूँ, है किसको कोसोगे? नक्शा याद नहीं आता, बनाने जाता, खुद को कोसो, मेरे को तो क्यों कोसते हो यार, मैंने क्या बिगाड़ा है? फिर आगे एडी। अब देखो ये इधर की तरफ वाले सारे एडी चलेंगे, यूं यूं कर दो, इधर की तरफ बच गए जो एडी है, ये देख लो 3 आएंगे ना, ये चंडीगढ़ इधर बच गया, ये एडी आ गया। ठीक है, ये आपने ये एक कर ही दिया, डीडी और डीएनएच, दमन एंड दीव, दादर नगर, और इधर है अपन ने कर दिया, ये अपने क्या लक्षद्वीप, खत्म, आगे थे। तो देखो अपने आप ही सारा हो गया है। सर ऐसे क्या करते हो आप, तो शर्मिंदा ही करते थे हमको। मैंने थोड़ी क्या किया यार शर्मिंदा, मैं तो चीज़ बताई है आपको। ऐसे तो ऐसे याद रखो, है ना। क्या होता है देखो अपन खिंचाव में पढ़ते हैं, तो खिंचाव में पढ़ते हैं तो फिर वो याद नहीं रहता, तो खिंचाव में पढ़ते हैं, भटकाव में पढ़ते हैं। नजर तो मोबाइल पे, यार उसका मैसेज नहीं आया, किसी का भी, मैं ही नहीं बोला किसी का भी नहीं आया मैसेज, तो चिंता हो जाती है, यार फ़ोन नहीं आया। बस फ़ोन, ये फफूंदी सबसे बड़ी फ़ोन है, ये फैसे फ़ोन फैसे फफूंद। जब तक इसको साइड में नहीं करो तब आगे नहीं, या तो साइड में करो या उसको मैनेज करना सीखो, है कि नहीं है कि कौन सा फ़ोन उठाना, कौन सा नहीं उठाना, उठाना तो कब उठाना है, नहीं उठाना। अगर ये मैनेजमेंट है तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो फ़ोन फफूंद बन जाएगा और वो गली की फांस बन जाएगा और बैक टू पवेलियन होंगे अपन खाली हाथ। समझ गए? तो ऐसे है, ये हो गया। फिर देखो एक ये कॉन्सेप्ट होता है राज्य से सटे यूटी का प्रशासन। कुछ यूटी का राज्यों से सटे हुए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चंडीगढ़ का बताऊँ, ये चीज़ चंडीगढ़ पर फिट होती है कि इधर है पंजाब, इधर है हरियाणा, बीच में है चंडीगढ़, है कि नहीं है? चंडी माता का मंदिर था, चंडी माता का, दुर्गा माता का, तो इसका नाम पड़ा चंडीगढ़। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, अभी मैंने बताया कि इसके अंदर प्रशासक होता है। ठीक है, और लेकिन क्या है, इन दोनों का, पंजाब और हरियाणा का गवर्नर एक हाईकोर्ट है, तो इन दोनों राज्यों का जो गवर्नर है वही चंडीगढ़ का क्या हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर हो जाता है। तो ये लिखा हुआ है राज्य से सटे यूटी का प्रशासन कौन, मतलब जैसे इसमें प्रशासक हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाएगा यहाँ पे, लेकिन कौन बना देते हैं, पड़ोसी राज्यों गवर्नर को दे देते हैं। गवर्नर देता कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है ना, लेकिन यहाँ का जो गवर्नर होता है ना, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा ये। ठीक है ना, अगर वहाँ पे विधान परिषद है तो, विधानसभा है तो, जैसे मान लो कि दिल्ली के अंदर आज अभी अपन आगे पढ़ेंगे, देखो ये लिखा हुआ है 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके अंदर विधानसभाएं हैं। सबसे पहले तो पुडुचेरी 63 से है, दिल्ली के अंदर 93 बनी 1991 के अधिनियम के द्वारा, और एक जम्मू कश्मीर में 2019 के द्वारा। ये विधानसभा लिखी हुई स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है ना, स्टेट लेजिस्लेचर, इसको लिख दो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। स्टेट लेजिस्लेचर का ट्रांसफर होता है विधानमंडल, विधानमंडल में दोनों आते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। तो अपन को स्टेट लेजिस्लेचर नहीं लिखना है, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लिखना है, SLA। ठीक है ना, यहाँ पे CM होते हैं, तो 3 है ऐसे। तो लेकिन यहाँ पे अब जैसे मैं बताया पौंडीचेरी के अंदर क्या होएगा, LG होएगा, दिल्ली के अंदर LG होएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर LG। तो यहाँ के LG जो है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, वो सीधे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ऐसे ये चीज़ लिखी हुई है इसमें। और फिर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो पौंडीचेरी के LG का पोस्ट खाली है, तो पौंडीचेरी के अंदर LG जो था किरण बेदी थी, है ना, किरण बेदी LG की, पौंडीचेरी की वेल नॉन LG में से एक रही हुई। अब इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हुए थे, जैसे केजरीवाल का तो जग जाहिर था, लेकिन ये जग जाहिर नहीं हुआ, और केजरीवाल का था तब UPSC मेन में क्वेश्चन आया। किरण बेदी का हुआ वही क्रेन बेदी, मतलब इंदिरा गांधी गाड़ी को नो पार्किंग में से उठा लेते इन्होंने क्रेन से, IPS थे जब ट्रैफिक DCP लगी हुई थी दिल्ली में, तो उनको बोले क्रेन बेदी। तो वैसे थे इस तरह, तो इनके भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ वहाँ की विधानसभा से और CM से। तो अभी IAS में इनके अंदर खूब क्वेश्चन आए, ये आर्टिकल 239, 239A, 239AA सारा, है ना। तो ऐसे ध्यान रखो इन चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, ये फसाद की जड़ है। फसाद की जड़ कुछ नहीं है, एक होगा सवाल, परेशानी बनती है। चलो आप देखते हैं 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनके अंदर स्टेट लेजिस्लेचर के रूप में निम्न सदन है, मतलब विधानसभा है, विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। पौंडीचेरी जैसे मैंने बताई 63, 93 और 2019। 93 दिल्ली वाली 2093 है, 1993 में बनी, 1991 का अधिनियम, 1991 का अधिनियम, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और किसकी सिफारिश पे बनी, कैलाश नाथ काटजू, KN काटजू की सिफारिश पे। ये उस समय तत्कालीन गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर, ठीक है। इनके सिफारिश पर ये दिल्ली के अंदर विधानसभा बनी हुई है।
और 91 के अंदर ही मैंने बताया था नेशनल टेरिटरी दिल्ली का इसको दर्जा दिया गया, नेशनल टेरिटरी रीजन दिल्ली, और इसी को हिंदी में बोलते हैं अपन NCR, नेशनल कैपिटल रीजन, जिसमें पड़ोसी राज्यों के कुछ कुछ हिस्से हैं, जैसे अलवर अपना पूरा, उधर मेरठ है पूरा, नोएडा, ठीक है ना, इधर चंडीगढ़ का कुछ हिस्सा ले रखा है इसमें, यूँ हरियाणा का कुछ हिस्सा है, ऐसे गुड़गांव हरियाणा का ही है, गुरुग्राम है ना, वो गुड़गांव नहीं बोलते हैं क्योंकि वहाँ गुड़ के कभी नहीं थे गांव, वो गुरुग्राम थे कि पांडवों ने अपने जो गुरु थे उनको उनको दान में दिए थे गांव, तो इसलिए इसका नाम है गुरुग्राम, गुड़गांव नहीं है। जैगरी, गुड़ को जैगरी बोलते हैं, जैगरी इंडस्ट्री कभी नहीं है वहाँ पे, पांडवों ने गाँव में अपने गुरु को दान में गाँव में दिए थे, इसलिए बोलते गुरुग्राम, समझ गए। वो मतलब NCR का हिस्सा है गुड़गांव, गुरुग्राम इसलिए बता रहा था। अब एक तो चीज़ ये हो गई। अब देखो इनके अंदर ये सीट्स कहाँ है, कितनी है विधानसभा के अंदर, पौंडीचेरी के अंदर 30 है, 30 सदस्य है, फिर दिल्ली के अंदर 70 है, और जम्मू कश्मीर में 83 है ना। अब देखो जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है, जब ये 2019 का अधिनियम लागू नहीं हुआ था ना, उससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर दोनों सदन थे, उच्च सदन जो है अपने, जिसको अपन बोलते हैं विधान परिषद, वो भी वहाँ था, ठीक है, और विधानसभा भी वहाँ थी, ठीक है ना। लेकिन आज की तारीख में विधानसभा ही है, वहाँ विधान परिषद नहीं है। आज की तारीख मतलब जनवरी 2026 में 6 राज्य ऐसे जिनके अंदर विधान, मतलब ये दोनों सदन है, मतलब विधान परिषद, विधानसभा तो सब में 28 में, लेकिन 6 में विधान परिषद भी है, उच्च सदन भी है। इनको, इन 6 राज्यों को बोलते हैं अपन बाई कैमरियल, मतलब द्विसदनीय सदन है इनके पास। ये 6 कौन कौन से हैं, सारे पड़ोसी ध्यान रखो, देखो यूपी बिहार, ठीक है, फिर इधर आ जाते हैं महाराष्ट्र कर्नाटक, फिर इधर ये आंध्र प्रदेश, और फिर तेलंगाना। तो ये मैप पे बनाए रे यार मैंने, क्या करते हो यार, ठीक है ना। ये बनाया देखो ये इधर यूपी बिहार हो गया, इधर ये महाराष्ट्र कर्नाटक 2, इधर ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 4, 2 2 4 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना, खत्म, ठीक है। एक देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, है ना, देखो इसको 2 क्वेश्चन बड़े अच्छे थे, किस में थी लेकिन खत्म हो गई, उसका आंसर है 1986 में खत्म हुई, तमिलनाडु के अंदर थी लेकिन खत्म हो गई। एक में एक क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, वो क्या कि ये है ना, मतलब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आया था, उसमें परमिशन दी गई थी बनाने को, किसको, MP को, ठीक है ना, MP को परमिशन दे रखी है केंद्र सरकार ने, लेकिन वो अभी तक भी नहीं बनी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये आता है किस राज्य को परमिशन दी हुई है लेकिन वो बना नहीं रहा, तो वो MP है। और बनती कैसे कि पहले विधानसभा प्रपोजल भेजती है स्पेशल मेजोरिटी से पास करके, स्पेशल मेजोरिटी, और फिर संसद बनाती है इसको, पार्लियामेंट। किसी भी राज्य में विधान परिषद बनानी है तो संसद बनाती है, लेकिन संसद को मोनोपोली नहीं है, एकाधिकार नहीं है, पहले संबंधित राज्य की विधानसभा प्रस्ताव भेजेगी विशेष बहुमत से पास करके, फिर साधारण बहुमत से पास करके इसको संसद बनाती है, राष्ट्रपति नहीं बनाता, राष्ट्रपति यूनियन टेरिटरी, समझ गए। तो 3 के अंदर ये स्टेट लेजिस्लेचर आ गई। फिर देखो एक पार्लियामेंट एंड यूटी, ये क्या चीज़ है, देखो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ो, जूम करूं, देखो ये वैसे कॉन्सेप्ट के रूप में मैंने ऊपर अभी बता दिया, लेकिन यहाँ समझो, देखो क्या है, संसद सभी यूटी के लिए तीनों सूचियों को विषय, तीनों सूची क्या 7 शेड्यूल है, उसमें 3 सूचियां, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्फ्रेंस लिस्ट। तो यूनियन टेरिटरी के 3 सूचियों पर विधि बना सकती है, चाहे यूटी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेचर है या नहीं है। अब जैसे 3 में लेजिस्लेचर है, मतलब किसमें, पौंडीचेरी, दिल्ली, मतलब विधानसभा है यार, और जम्मू कश्मीर 3 के अंदर है, ठीक है। अब ये विधानसभाओं में ऐसा होता है, केंद्र राज्य संबंध में मैंने बताया था कि भाई जिनमें विधानसभा है वो स्टेट लिस्ट के विषय पर कानून बना सकती हैं, ठीक है, और संवर्ती सूची पर बना सकती है, लेकिन अगर संवर्ती सूची पर केंद्र का कानून ऑलरेडी बना और उसमें विरोध है तो केंद्र सरकार का कानून लागू होएगा, लेकिन संघ सूची पे तो बना ही नहीं सकती, यूनियन पे, राज्य सूची पे तो बना ही सकती हैं। अब ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट ये बता रहा है कि जो जिन पार्लियामेंट को है ना, यूटी की विधानसभाओं को भी ओवरराइड करते हुए राज्य सूची की विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार है, ये लिखा हुआ है संसद में। जबकि 28 जो अपने राज्य हैं ना, उनको उनकी जो स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं, इन पे हमेशा नहीं बना सकती संसद कानून, सिर्फ 5 परिस्थितियां ऐसी होती है जब कानून बना सकती है। केंद्र राज्य संबंध में आपको बताया कि क्या, जब कोई राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके 2 से ज़्यादा राज्य उसको सिफारिश करें केंद्र सरकारों को बनाओ, और 352 जब लगाओ, 356 लगाओ, और जब 360 लगाओ, सिर्फ इन 3 परिस्थितियों में ही केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, इन 28 राज्यों के संदर्भ में। लेकिन यूनियन टेरिटरीज के संदर्भ में तो चाहे आपके पास विधानसभा है चाहे नहीं है, तो भी भाई विधानसभा नहीं है तो यूनियन बनाएगा ही बनाएगा।
लेकिन अगर विधानसभा है तो भी केंद्र सरकार स्टेट लिस्ट के विषय के यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार स्टेट लिस्ट के विषय पर कानून बना सकती है, ये चीज़ यहाँ कही हुई है। तो कहने का मतलब सर फिर मतलब तो कोई हुआ ही नहीं, तो ऐसे तो आप चाहे कह लो मतलब कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन वैसे मतलब तो खूब निकलता है क्या कि धीरे धीरे ये राज्य बनने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हो सकता है भविष्य में पौंडीचेरी को दे दिया जाए राज्य का दर्जा। उसका सबसे बड़ा कारण हो कि लंबे समय से कब देखा था 63 से हमारे पास तो विधानसभा बनी हुई आ रही है। ऐसे समझ गए, जो स्टेटहुड लेने के बहाने हैं ये देख लो लिखा हुआ 63 चली आ रही हमारे विधानसभा, 2 में राज्य बनाओ, उसका ये कारण बनेगा ऐसे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर अब देखो छोटी छोटी चीज़ देखते हैं, पौंडीचेरी के बारे में कुछ देख लेते हैं। पौंडीचेरी के अंदर लेजिस्लेचर विधानसभा है, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 239A। अभी मैंने बताया था आर्टिकल 239 तो ये बोलता है कि केंद्र शासित प्रदेश हो सकते हैं जिनका प्रशासन राष्ट्रपति चलाता है, किन के माध्यम से? एलजी या प्रशासक के माध्यम से। एलजी कहलाता है 5 के अंदर कौन? जम्मू कश्मीर, लद्दाख 2, दिल्ली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार 3, 5 हो गए। प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर 3 चंडीगढ़, हवेली और लक्षद्वीप। ये तो आर्टिकल 239 के अंदर है गई। अब बात आती है 239A की। 239 पौंडीचेरी से रिलेटेड है, पौंडीचेरी विधानसभा से। ये क्या बोलता है कि आर्टिकल 239 है, लिस्ट एंड सब्जेक्ट कैन मेक लॉ ऑन ऑल दी सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सब पे बना सकता है ये, ठीक है ना। अभी ऊपर ये पड़ी कि तुम तो बना सकते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन संसद को तो बनाने का अन्य अधिकार है ही राज्य सूची के विषय पे। तो ये देख लो, ये 239 सब विषयों पे बना सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की। ये दिल्ली गवर्न होती है डबल ए से। भाई सिंगल ए से तो हो गया पौंडीचेरी, डबल ए से दिल्ली, डबल ए दिल्ली आ गया, दिल्ली दिल वालों की हो गई, ठीक है ना। ये ऐसे डबल ए, ठीक है, डबल ए हो गया तो ये दिल्ली होगा। अब दिल्ली को क्या कहानी है देखो, लिस्ट एंड सब्जेक्ट क्या, ये स्टेट लिस्ट के सभी विषयों पे कानून नहीं बना सकती है ना। मतलब स्टेट लिस्ट के 3 विषय ऐसे हैं जिन पे कानून नहीं बना सकती है। 3 विषय कौन? यहाँ नॉट इक्वल टू लगा हुआ है ना। 3 विषय कौन से? विषय नंबर 1, विषय नंबर 2 और विषय नंबर 18 स्टेट लिस्ट का आइटम है। उसमें स्टेट लिस्ट आइटम नंबर 1, 2 एंड 18। 1 के अंदर क्या है? लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है ना। लॉ एंड ऑर्डर जैसे कहीं कर्फ्यू लगाना है, कहीं मारधाड़ हो गई, सेंटर में पर अपने फोर्सेस को बुलाना है, ऐसे। 2 के अंदर है पुलिस, ठीक है। और तीसरे के अंदर है लैंड। फॉर एग्जाम्पल जैसे लैंड रेलवे को देना है, किसी मिलिट्री कंटोनमेंट को देना है ना, लैंड से संबंधित कोई एक्ट बनाना है, ऐसे, ठीक है। ये 3, तो इन 3 विषयों पर दिल्ली की विधानसभा कानून नहीं बना सकती। इन 3 राज्य सूची के इन 3 विषयों के ऊपर दिल्ली की विधानसभा कानून नहीं बना सकती, बाकी सब पे बना सकती है, ठीक है ना। और कॉन्करेंट लिस्ट पे तो बना ही सकती है। और अगर केंद्र का कानून ऑलरेडी वहाँ है और विरोध होगा तो केंद्र का ही चलेगा। संवर्धित सूची में जो राज्य के ऊपर चीज़ लागू होती है वो यहाँ पे चीज़ लागू होती है। समझ गए थी चीज़? तो अब मुझे बताओ यार प्यारे, 239 डबल ए और 239A में क्या फर्क नजर आया तेरे को? एक फर्क तो नजर ये आया कि सर ए पौंडीचेरी पे लागू है, डबल ए दिल्ली पे लागू, वेरी गुड। दूसरा क्या आया कि सर ए जो है ना, ये राज्य सूची के सभी विषयों पे कानून बना सकती है, लेकिन डबल ए जो है ना सर, ये राज्य सूची के सभी विषयों पे कानून बना सकती है, लेकिन 3 विषयों पे नहीं बना सकती। वो 3 विषय कौन से सर? 1, 2 और 18 है। समझ गए? ये ए और डबल ए में फर्क नजर आया, वेरी गुड। और 1, 2, 18 में है क्या, ये मैंने बताया। और बाकी यहाँ और आगे लिखा हुआ है, उसका कंटिन्यू यहाँ है। 1 के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, 2 के अंदर पुलिस और 18 के अंदर लैंड। 3 विषय है ना, टोटल तो 3 है, लेकिन उनका क्रमांक क्या है? फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, 18th एंट्री। स्टेट लिस्ट पढ़ोगे ना आप तो उसमें 18th एंट्री आएगी लैंड। समझ गए? लॉ एंड ऑर्डर में बताया जैसे कर्फ्यू वगैरह लगाना, पैरामीटर कहीं दंगे हो गए, पैरामीटर फोर्सेस बुलाना, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, वो सब, CRPF, BSF, ये सब है, पुलिस, ये। तो दिल्ली में आप देखो, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या तो अरविंद केजरीवाल से होती थी, ये इन्हीं कारणों से होती थी, क्योंकि हम इन पर कानून नहीं बना सकते हैं, ऐसे, ठीक है। पुलिस सारे ट्रांसफर पोस्टिंग ऐसे, यूं केजरीवाल यूं बोलते थे तुम पुलिस मेरे को दे दो, मैं सारे क्राइम व्राइम सब फट खत्म करके दिखा दूंगा, ऐसे पुलिस ऐसे। समझ गए? फिर बोलते थे लॉ ऑर्डर जैसे JNU के अंदर होते थे, नारे लगते भारत विरोध, तो हमें दो ना, हमें दो तुम लॉ एंड ऑर्डर की पावर, हम JNU करके दिखाएं। तो लॉ ऑर्डर की पावर ही उनके पास है ही नहीं, सेंटर के पास है, समझ गए? अब बात आती है जम्मू कश्मीर की। मैंने बोला ये हाइब्रिड मॉडल है, जो यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, ये हाइब्रिड मॉडल, ठीक है ना। क्या? पहले तो आर्टिकल जैसे गवर्न होता है 239 में चला, डबल ए के नीचे लिखा हुआ, ठीक है। फिर देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक्ट कौन सा 200 एक्ट 2019 के अंदर उस सेक्शन 2019 के एक्ट में सेक्शन 32 में लिखा हुआ है, ये लिखी हुई चीज लिस्ट एंड सब्जेक्ट कि स्टेट लिस्ट के क्या सभी विषयों पर कानून बना सकती? नहीं। कितने विषयों पर नहीं बना सकती? 2 विषयों पर नहीं बना सकती, नॉट इक्वल टू नहीं, किन 2? 1, 2, 18 पे बना सकती है, मतलब 18th एंट्री पे बना सकती है। 18th कौन सा था? ये लैंड था। तो ये जम्मू कश्मीर तो नई चीज देखने को मिली सर,
है। दिल्ली वाली विधानसभा तो 3 विषयों पर नहीं बना सकती थी और ये 2 विषयों पर नहीं बना सकती, पहला और दूसरा। पहला क्या है, लैंड ऑर्डर, जैसे मतलब टेररिज्म के कारण, और दूसरा पुलिस वो टेररिज्म के कारण। हाँ, लैंड पे आप बना सकते हो। तो आप देख लो, पहले जम्मू कश्मीर में जैसे भारत का कोई नागरिक वहां जाके भूमि नहीं खरीद सकता था, आज जाकर आप खरीद सकते हो। जैसे आपने देखा होगा ये डल झील है, तो डल झील के अंदर जैसे आपने देखा होगा कि ये नाव है और नाव के ऊपर ही पूरा घर बना हुआ है ये, और इन्हीं को बोलते हैं क्या, शिकारा, ठीक है ना, शिकारा, इन्हीं को बोलते हैं बोट हाउस। तो ये बोट हाउस वाला कॉन्सेप्ट कैसे आया था पता है आपको, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जम्मू कश्मीर गए घूमने डल झील में, श्रीनगर में ऊपर डल झील, झेलम नदी, ठीक है, डल झील में घूमने गए आपने, ठीक है, घूम रहे थे, घूमते घूमते कुछ आपको बहुत ही अच्छा कुछ दिख गया, कुछ भी दिख गई, कुछ भी दिख गया, फिर आपको वापस आने का मन ही नहीं किया, मैं तो यहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि वो जो दिख रहा है, दिख रही है, वो भी यहीं रहे। तो अब मैं वहां तो रहूं, लेकिन मैं घर का बनाऊं, वहां मैं जमीन खरीदी, घर नहीं बना सकता, तो जमीन तो नहीं खरीद सकता, एक नाव तो ले ही सकता हूँ किराए पे, दे ले लूंगा उसको, मेरी कर लूंगा, उसको फ्री कर लूंगा। उस घर में ही, नाव में मैंने मेरा घर बना लिया, तो ये वैसे बन गया बोट हाउस। जमीन नहीं ले सकते थे, नाव ले सकता हूँ बस, तो डल झील में बोट हाउस बन गई। कोई भी दिखे, तो मैं ये नहीं कह रहा कौन दिखा, कुछ भी आपको पसंद आ गया, आ गई, कोई नज़ारे पसंद आ गए, पहाड़ है कि नहीं। जैसे आप ये जैसे देखो ना, तो यहाँ पे ये जस्कर माउंटेन्स दिखते हैं, भाव हो रहे थे, उड़ गई ना नींद। कौन से पर्वत है ये, सबसे ऊपर है कोराकरम, फिर लद्दाख, और फिर जस्कर, जस्कर माउंटेन की तलहटी में कोराकरम, लद्दाख, जस्कर, फिर पीर पंजाल, है ना, और फिर आते हैं धौलाधर, और फिर सबसे नीचे आती है शिवालिक। ऐसे ही उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा जाता है, कोराकरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, और कोराकरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल में वैष्णो देवी, धौलाधर में कुल्लू मनाली, धौलाधर दूल्हा दुल्हन कुल्लू मनाली चलेंगे, जाए नहीं जाए इरादा तो रख ही सकते हैं। धौलाधर ये इसमें कुल्लू मनाली, पीर पंजाल में जम्मू अपने वैष्णो देवी, और जास्कर माउंटेन्स में, और ये पीर पंजाल जो है, जास्कर अलग करते हैं जम्मू एंड कश्मीर को, कश्मीर ऊपर है, जम्मू नीचे है, कश्मीर ऊपर है, कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू की जम्मू, ठीक है, जस्कर, और पीर पंजाल की जस्करी, कोराकरम, लद्दाख, जस्कर, सॉरी पीर पंजाल अलग करते हैं दोनों को, जम्मू और कश्मीर को, और जस्कर माउंटेन की तलहटी के अंदर ही है डल झील। कश्मीर जो है ना जस्कर माउंटेन्स की तलहटी में कश्मीर, और सियाचिन जो है ना वो लद्दाख पर्वत श्रेणी में, लद्दाख ग्लेशियर। ऐसे है रे, देखो यार ये कहाँ चले गए। चलो खैर कोई नहीं, काम की चीज़ें सीखी। तो ये जम्मू कश्मीर हाइब्रिड मॉडल, लैंड पे आप भूमि खरीद सकते हो, वहाँ पे यूँ पहले नहीं खरीद सकते थे, कॉर्कुलेट से बना ही सकता है। तो देखो यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने ये सीखा कि सर 239 जो है ना 239, ठीक है, उसमें ए जो है ना सर, ये करंट में भी पढ़ा है मैंने, अक्टूबर 2014 करंट में बेहतरीन तरीके से वही रिवाइज कर रहा हूँ, मैं तो खुद भी कर रहा हूँ, आपका भी करा रहा हूँ। तो ए में तो है पौंडीचेरी, जो कि सर स्टेट लिस्ट के सभी विषय पर कानून बना सकती है। फिर सर एक है डबल ए, सर ये डबल ए के अंदर है दिल्ली, ठीक है ना, जो सर सब पे नहीं बना सकती, तीन आइटम ऐसे जिन पे नहीं बना सकती। वो 3 आइटम सर कौन से, 1, 2 और 18। सर 1 के अंदर है लॉ एंड ऑर्डर, 2 के अंदर है पुलिस, और 18 के अंदर है लैंड। अब देखो 1 नंबर आइटम कैसे याद रखें, लैंड, अपन लॉ एंड ऑर्डर लिखते हैं, ये लॉ लिख दिया अपन ने। 2 में चोर पुलिस का गेम होता है ना, चोर पुलिस किसको पकड़ेगी, चोर किसके डर से आ रहा है, पुलिस के, तो 2 पार्टियां होती हैं, तो पुलिस होगी। 18 के अंदर लैंड हो गया, समझ गए। अब ये दोनों हो गया, अब इन दोनों को ही है ना, दोनों का ही हाइब्रिड निकल के आया है, एक वो निकल के आया जम्मू एंड कश्मीर। क्या वो, देखो वो ना तो वो पौंडीचेरी मॉडल है जम्मू एंड कश्मीर। पौंडीचेरी मॉडल क्यों नहीं है, क्योंकि सर वो सब पे नहीं बना सकता, इसलिए पौंडीचेरी मॉडल नहीं है। सर वो जम्मू कश्मीर मॉडल भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सर है ना, वो दिल्ली मॉडल भी नहीं है सर, वो दिल्ली मॉडल इसलिए नहीं है क्योंकि सर दिल्ली 3 पे नहीं बना सकता, लेकिन ये 2 पे नहीं बना सकता, मतलब लैंड के ऊपर ये बना सकता है सर, ये जम्मू एंड कश्मीर, जबकि दिल्ली तो लैंड पे बना। तो जम्मू एंड कश्मीर ना पौंडीचेरी है ना दिल्ली है, वो हाइब्रिड है, ये तो लिखना था आंसर, समझ गए। ऐसे है भैया, देखो अब देखो काका जी, यही मैंने यहाँ समरी में लिख दी है। पौंडीचेरी 239 ए ऑल में, दिल्ली 239 डबल ए, लेकिन इन 3 में नहीं बना रख सकती। जम्मू कश्मीर ये नहीं बना सकती, पहले तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये सेक्शन 32 में लिखा हुआ है, स्टेट रिओर्गनाइजेशन 2019, सॉरी जम्मू कश्मीर रिओर्गनाइजेशन 2019, समझ गए। फिर आगे अपन पढ़ते हैं, ऐसी 2 यूनियन टेरिटरी है, चलो इसको यार थोड़ा आगे में लेना है ना, इसको 1 घंटे की हो गई फाइल, यहाँ से आगे में लेते हैं नेक्स्ट में।